ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड जॉ टियान को देखते हैं जो सपना देख रही है कि वो एक रेस में दौड़ रही है और जीतने के लिए अपना बेस्ट दे रही है, लेकिन रेस के दौरान वो गिर जाती है। फिर जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसकी कैट उसके सामने आती है और कहती है, तुम्हारी लेग कितनी लंबी हो गई है। जब जॉ टियान उठने की कोशिश करती है तो उसे अपनी लेग की सच्चाई का एहसास होता है। वो पहले एक एथलीट थी, लेकिन अब अपनी लेग में इंजरी की वजह से वो और रेसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। वो अपनी कैट से कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने तुम्हें अपना पेट बनाने का फैसला किया था। फिर कैट उसके अफेक्शन से थोड़ा अनॉयड होकर चली जाती है और जॉ टियान का मूड थोड़ा सैड हो जाता है। आज जॉ टियान का एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू के रास्ते में वो अपने फ्रेंड की शॉप पर रुकती है जहां वो कॉफी पीती है और पास में एक किटन फेरीलैंड भी होता है। उसकी नजर एक ब्लैक कैट पर पड़ती है जो दरवाजे की तरफ देख रही होती है। जैसे ही जॉ टियान दरवाजा खोलती है, कैट को मौका मिल जाता है और वो भाग जाती है। कैट को भागता देख जॉ टियान उसके पीछे भागती है। नेक्स्ट हम मेल लीड जी चैन को देखते हैं जो अपनी कंपनी का सीईओ है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहा होता है और एक ब्लैक कैट उसकी कार के नीचे बैठी होती है। जैसे ही उसकी नजर कैट पर पड़ती है, जॉ टियान वहां पहुंच जाती है। वो दौड़ रही होती है और खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधा जी चैन के ऊपर जाकर गिरती है। वो ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन जी चैन अपने हाथ से अपना फेस कवर कर लेता है। जॉ टियान की वजह से जी चैन की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो अपोलोजाइज करती है और कहती है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, लेकिन एम्बुलेंस पहले ही आ चुकी होती है। सरप्राइज्ड होकर जॉ टियान कहती है, मैंने तो एम्बुलेंस नहीं बुलाई, तो ये यहाँ कैसे आई। जी चैन के असिस्टेंट ने एम्बुलेंस बुलाई थी और वो जी चैन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिससे जॉ टियान वरीड हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जी चैन हेडक्वार्टर से इस कंपनी में आया है और पहले ही कई लोगों को फायर कर चुका है। जॉ टियान अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। एक एम्प्लॉय उसे बताता है इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सीईओ से बात करनी है। वो कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही जॉ टियान जाने लगती है, उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए कहता है। वो मिलते हैं और उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है, तुम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्राई करो क्योंकि एक एथलीट के लिए कोई पोजीशन नहीं है। जॉ टियान मान जाती है। फिर हम जी चैन को उसके ऑफिस में एंटर करते हुए देखते हैं जहां वो एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है। कोई उससे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसे फायर किया गया था और वो कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी प्रोग्रेस करे, इसलिए उसे फायर करना पड़ा। वो मीटिंग एंड कर देता है। बाद में जॉ टियान का फ्रेंड उसे ऑफिस का रास्ता दिखाता है और चला जाता है। जॉ टियान ऑफिस पहुंचती है, लेकिन जिस रूम में वो एंटर करती है वो जी चैन का ऑफिस निकलता है। जी चैन टेबल के नीचे अपना टैबलेट उठाने के लिए झुका होता है और जॉ टियान बिना देखे उसके हाथ पर पैर रख देती है। जब वो ऊपर देखता है और उसे देखता है तो उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और जी चैन से पूछता है, आप ठीक हैं? जी चैन जवाब देता है, हाँ। जब जॉ टियान जी चैन का नाम सुनती है तो उसके दिमाग में पिछले सारे इंसिडेंट्स फ्लैशबैक हो जाते हैं और वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। फिर जी चैन जॉ टियान को रोकता है क्योंकि वो जानता है कि वो इंटरव्यू के लिए आई है। वो सोचती है उसे पिछले इंसिडेंट्स याद नहीं होने चाहिए। फिर जी चैन कहता है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। वो मना कर देती है, लेकिन जब असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ से फिसल जाते हैं और जी चैन के फेस पर लग जाते हैं। वो उसका नाम देखता है और उसे हायर ना करने का फैसला करता है। वो कहती है, आप बिना इंटरव्यू लिए मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? जी चैन जवाब देता है, किसी को हायर करना या फायर करना ये मेरी चॉइस है। इसके बाद जॉ टियान का फ्रेंड जो कॉफी बेचता है अपने हैंडसम लुक्स की वजह से लड़कियों को अपनी शॉप पर अट्रैक्ट करता है। जॉ टियान वहां सैड होकर पहुंचती है और कहती है, आज मेरा इंटरव्यू होना था। मैं सुबह सीईओ से मिली थी और सब कुछ बहुत खराब हो गया, इसलिए उसने मुझे हायर नहीं किया। उसका फ्रेंड जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम ये कैफे चला सकती हो। वो कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं एक चैलेंज लेना चाहती हूँ। बाद में जब जॉ टियान घर जा रही होती है, जी चैन की कार भी उसके घर के रास्ते पर होती है। जॉ टियान घर पहुंचती है और अपनी कैट को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। इस बीच जी चैन अपनी कार से खाना निकालते हुए अपनी कार की विंडो के पास एक कैट को देखता है और कहता है, तुम बिल्कुल मेरी कैट जीन येन जैसी दिखती हो। उसी टाइम जॉ टियान सैड होती है क्योंकि उसकी कैट मिसिंग है। दूसरी तरफ जी चैन नोटिस करता है कि उसने कैट को जो खाना दिया था वो फिनिश हो गया है, इसलिए वो और लेने जाता है। जब जी चैन के पास मीट खत्म हो जाता है तो वो कैट को खिलाने के लिए कुछ फिश काटता है।
खाने के बाद वो कैट को बाहर ले जाता है। बाद में जो तियान की कैट एक सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचती है जो उसे पहचान लेता है। हर जगह खोजने के बाद जो तियान घर वापस जा रही होती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे कैट लौटाता है और कहता है, एक हैंडसम लड़का इस कैट को यहाँ लाया था, इसका ख्याल रखना। जो तियान उस आदमी को थैंक यू बोलकर अपनी कैट को घर ले जाती है। घर पहुंचने पर जो तियान को अपनी कैट के कॉलर में एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारी कैट बहुत अच्छी है, तुम्हें उसके कॉलर पर एक ट्रैकर लगाना चाहिए ताकि तुम्हें हमेशा पता रहे कि वो कहाँ है। ये पढ़कर जो तियान सोचती है कि ये एक अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ चियाओ यी जी चैन के पास आता है और कहता है, तुमने मेरे एजेंट को फायर क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास पावर्स हैं तो तुम किसी को भी फायर कर सकते हो? जी चैन जवाब देता है, मैंने रिपोर्ट्स देखी थी और वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे उसे फायर करना पड़ा। अगले सीन में जो तियान घर पर होती है जब उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड कहता है, कंपनी को एक नए एजेंट की जरूरत है, आकर अप्लाई करो। फिर जो तियान अपने फ्रेंड के साथ उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां चियाओ यी का फोटोशूट हो रहा होता है। उसका फ्रेंड उसे ड्रॉप करने के बाद चला जाता है। जो तियान उसके पास जाकर कहती है, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तभी जी चैन आता है, उसे देखता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, चली जाओ। जो तियान जवाब देती है, मैं तुमसे इंटरव्यू के लिए नहीं आई हूँ, मैं चाओई के पास आई हूँ, मुझे रखना है या जाने देना है ये उस पर डिपेंड करता है। तो चाओई उसे जॉब पर रखने का फैसला करता है। जी चैन उसे कहता है, ये लड़की तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगी, लेकिन चाओई नहीं सुनता। फिर चाओई का फोटोशूट शुरू होता है और एक लाइट लगभग उस पर गिरने वाली होती है। जो तियान उसे गिरते हुए देखकर एक बॉल को किक मारती है जिससे चाओई बच जाता है, लेकिन बॉल फिर जी चैन को लगती है। अगले सीन में जी चैन दर्द से अपना सिर पकड़े हुए है जबकि पास में जो तियान का इंटरव्यू हो रहा होता है। फाइनली जी चैन कहता है, ठीक है, हम तुम्हें 3 महीने के लिए रखेंगे, अगर तुम उस टाइम के दौरान अच्छा काम करोगी तभी तुम्हें परमानेंट किया जाएगा, वरना तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। जो तियान जवाब देती है, ठीक है। अगले सीन में जो तियान घर लौटती है और अपनी कैट से कहती है, देखो मैं कल से एक नई कंपनी में काम शुरू कर रही हूँ और मुझे पता है कि जी चैन मुझ में गलतियां निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं श्योर करूंगी कि मैं कोई मिस्टेक ना करूं ताकि उसके पास पॉइंट आउट करने के लिए कुछ ना हो। फिर वो सो जाती है। रात में उसे जी चैन का कॉल आता है जो कहता है, मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है, ये काम तुम्हें कंपनी आने से पहले करना होगा। पहले तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उसकी थ्रेट्स के आगे वो जवाब देती है, हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। अगले दिन वो कंपनी पहुंचती है और जी चैन को बताती है, आपने जो काम दिया था मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। जी चैन उसे कहता है, अब जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ और अगर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जो तियान जल्दी से टैक्सी में बैठती है और रियलाइज करती है, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अब ट्रैफिक जैम है, मैं टाइम पर कैसे गई? वो आइसक्रीम के साथ टाइम पर ऑफिस पहुंच जाती है। हालांकि जी चैन उसे नहीं लेता और अपने ऑफिस चला जाता है। फिर जो तियान को चाओई का कॉल आता है जो कहता है, मेरे लिए एक डिलीवरी बॉक्स आया होगा, प्लीज उसे मेरे पास ले आओ। ये सुनकर जो तियान डिलीवरी बॉक्स लेने चली जाती है। उसी मोमेंट उसे तुरंत मीटिंग रूम में आने के लिए एक इमरजेंसी कॉल आता है। जो तियान बॉक्स एक दोस्त को देती है और मीटिंग रूम की ओर भागती है। रूम में सब अपने ऑर्डर देने लगते हैं। जो तियान सब कुछ अपने फोन पर नोट कर लेती है। फिर चाओई उसे कॉल करता है, पूछता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? वो जवाब देती है, बस थोड़ा वेट करो, मैं रास्ते में हूँ। वो सबसे पूछती है कि आप सब अपने ऑर्डर्स रिपीट कर सकते हैं? जी चैन कहता है, क्या मुझे सच में इसे तीसरी बार रिपीट करने की जरूरत है? अपना फोन दिखाते हुए जो तियान कहती है, देखिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जी चैन उसे कहता है, जल्दी जाओ सब कुछ लेकर आओ, अगर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आई तो तुम फायर्ड हो। वो जल्दी से बाहर भागती है। बॉक्स को देखते हुए उसे एक कॉल आता है और डिलीवरी कैंसिल हो जाती है। जो तियान फिर सबके ऑर्डर इकट्ठा करती है और मीटिंग रूम में लौटकर कहती है, ये लीजिए मैं आपके ऑर्डर ले आई हूँ। बाद में जो तियान घर पहुंचती है और दूसरी तरफ जी चैन भी घर लौटता है और देखता है कि वही कैट जो पहले आई थी उसके घर में बैठी है। इस बीच जो तियान फिर से अपनी कैट को ढूंढ रही होती है। जी चैन कैट को खाना खिलाते हुए कहता है, तुम्हारा ओनर तुम्हारे लिए वरीड होगा। कैट उसे देखती है। उसकी बातें सुनकर कैट दरवाजे की तरफ जाती है। जब जी चैन उसे बाहर जाने देता है तो वो अपने आप भाग जाती है। जी चैन सोचता है, लगता है इसे मेरा घर अच्छे से याद हो गया है। इस बीच जो तियान अपनी कैट को ढूंढते हुए उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचती है जो उसे बताता है, वही लड़का फिर से तुम्हारी कैट लौटा गया है, इसका ख्याल रखो, इसे इधर उधर घूमने मत दो।
क्योंकि इन बिजी स्ट्रीट्स पर इसे चोट लग सकती है। जो टियन फिर कैट के कॉलर पर कुछ नोटिस करती है और उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, मैंने इस बार एक पोजिशनिंग कॉलर लगाया है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे इसकी केयर करने में खुशी होगी। इसकी केयर करने से मुझे खुशी मिलती है। बाद में उस रात जैसे ही जो तियन जी चैन का काम खत्म करके सोने वाली होती है, वो उसे फिर से कॉल करता है और उसे और टास्क दे देता है। अगली सुबह जब जो तियन बाहर जा रही होती है तो वो ऑब्जर्व करती है कि उसकी कैट कहाँ से छिपकर निकलती है और उसके कॉलर पर एक नोट लगा देती है जिसमें लिखा होता है, हाय मिस्टर नाइस, ये एक फीमेल कैट है जिसका नाम चूचू है। मैं बिल्डिंग नंबर 6 में रहती हूँ। चूचू को बाहर घूमना पसंद है, इसलिए मैं उसे फ्रीली घूमने देती हूँ। अगर वो आपके पास आए तो प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर आप मुझे अपना एड्रेस दे सकें तो मैं चूचू के लिए आपको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगी। चूचू जी चैन के घर की ओर जाती है। जब जी चैन उसकी आवाज सुनता है तो वो विंडो खोलता है, उसे अंदर आने देता है और उसके कॉलर पर लगे नोट को नोटिस करके पढ़ता है। नोट में ये भी लिखा होता है, मैं आपको कॉलर के पैसे वापस करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने चैट पर ऐड कर सकते हैं ताकि मैं पैसे रिटर्न कर सकूं? जब जो तियन ऑफिस पहुंचती है तो वो कहती है, जी चैन ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। सब उसे देखने लगते हैं। जो तियन ऐड करती है, मैंने सुबह 5 बजे तक काम खत्म किया और सिर्फ 2 घंटे की नींद ली। अगले सीन में जो तियन जी चैन के साथ काम करना शुरू करती है। फिर काई वेन जी चैन का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है, एक अर्जेंट मीटिंग है। जी चैन कहता है, ठीक है, ड्राइवर को नीचे वेट करने के लिए कहो। काई वेन जवाब देता है, ड्राइवर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ गया है, इसलिए कोई अवेलेबल नहीं है। काई वेन फिर ऑफर करता है, मैं आपको क्यों नहीं ले चलता, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। लेकिन जी चैन को उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। जी चैन जो तियन को कहता है, तुम मेरी ड्राइवर बनोगी। जब जो तियन ड्राइव करने के लिए बैठती है तो जी चैन पूछता है, तुम्हें ड्राइव करना आता भी है? वो जवाब देती है, हाँ आता है, मैंने बहुत सारे रेसिंग गेम्स खेले हैं। रेस शब्द सुनकर जी चैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। जो तियन ऐसे ड्राइव करती है जैसे वो किसी रेस में हो, तेज स्पीड और शार्प टर्न्स लेती है। ये देखकर जी चैन को सिक फील होने लगता है और वो कार में वॉमिट भी कर देता है। जो तियन उसे मीटिंग में टाइम से पहले पहुंचा देती है। बाद में जब वो घर लौटती है, हम जी चैन को उसका वीचैट नेम सर्च करते हुए और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हुए देखते हैं, जिसे जो तियन एक्सेप्ट कर लेती है और वीचैट वर्ल्ड में एंटर करती है। दोनों मास्क पहने होते हैं, अपनी आइडेंटिटीज छिपाते हुए। जो तियन उसका नाम कैट केयरटेकर नंबर 2 रखती है। जो तियन कहती है, कॉलर कितने का था? मैं तुम्हें पैसे वापस करना चाहती हूँ। जी चैन मना कर देता है, कहता है, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। वो अपने काम के बारे में चैट करना जारी रखते हैं। फिर जो तियन कहती है, मेरे बॉस का फेस मगरमच्छ जैसा दिखता है, वो मुझे हर टाइम काम देता रहता है। जी चैन पूछता है, क्या तुम जू में काम करती हो? वो जवाब देती है, नहीं। फिर जी चैन भी वी चैट पर अपने असिस्टेंट के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर देता है और इस तरह वो कई चीजों के बारे में चैट करते हैं। अगले दिन छो तियां छियाओशी के यहाँ पहुंचती है। वो उसे एक फाइल देती है और उसी टाइम उसके डिजाइनर की एक ड्रेस भी आती है। छो तियां कहती है, जी चैन ने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। छियाओशी जवाब देता है, तुम तो सच में उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो। छो तियां रिस्पॉन्ड करती है, बिजनेस इज बिजनेस। हॉनेस्टली मुझे उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए जो किया है वो सच में इम्प्रेसिव है। तभी जी चैन पीछे से आता है और कहता है, मेरी इतनी तारीफ करने के लिए थैंक्स। छियाओशी उसका वेलकम करता है। बाद में जब जी चैन घर जाने वाला होता है तो छो तियां ठीक उसके पीछे चल रही होती है। जब वो कार में बैठता है, छो तियां बाहर खड़ी रहती है। वो विंडो नीचे करता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? छो तियां जवाब देती है, वेल, ये मेरा टाइम ऑफ है तो मुझे भी घर जाना चाहिए। जी चैन कहता है, नहीं, तुम असिस्टेंट हो, तुम्हें 24 घंटे 7 दिन काम करना चाहिए। छो तियां जवाब देती है, मेरे ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए हैं तो मैं यहाँ रहकर करूंगी भी क्या? फिर वो उसे अपने साथ बैठने देता है। अगले सीन में छो तियां और जी चैन ऑफिस में होते हैं जब काई वेन आता है और कहता है, एक बैड न्यूज है, जिस बुक को हम लॉन्च करने वाले थे उसे किसी और ने पहले ही लॉन्च कर दिया है। ये सुनकर सब वरिड हो जाते हैं क्योंकि वो बस बुक रिलीज करने ही वाले थे। जी चैन फिर छो तियां को साथ लेकर छियाओशी के घर जाता है। वो देखते हैं कि उसके घर के बाहर भीड़ जमा है। छो तियां बाहर जाने वाली होती है लेकिन जी चैन उसे रोक कर कहता है, लोग मुझे भी पहचानते हैं क्योंकि मैं उसका एजेंट हूँ। वो जवाब देती है, तुम किस तरह के सेलिब्रिटी हो कि लोग तुम्हें पहचानेंगे? जी चैन रिस्पॉन्ड करता है, वेल, मैं उसका पर्सनल एजेंट हूँ। ये कहकर वो उसे एक अलग रास्ते से ले जाता है। जब वो उसके घर पहुंचते हैं, छो तियां कहती है, हमें इस तरह किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। जी चैन कहता है, डोंट वरी, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में 0 इंटरेस्ट है। वो नोटिस करते हैं कि छियाओशी आसपास नहीं है, लेकिन उन्हें बाथरूम से शावर की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जी चैन बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है।
और छो तियां उसे फॉलो करती है। जब वो कर्टेन हटाता है तो वो च्याओ जी को वहां बिना कपड़ों के बैठा हुआ पाता है। ये देखकर छो तियां जल्दी से अपना फेस कवर कर लेती है। जी चेन च्याओ जी से कहता है, वेल, तुम यहाँ अपना मुंह छिपाकर नहीं बैठ सकते, जो हो गया सो हो गया, ये लो टॉवल, बाहर आ जाओ। जब तीनों साथ बैठे होते हैं, च्याओ जी कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बुक का हर वर्ड खुद लिखूंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे दिमाग में कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे। च्याओ जी फिर एक्सप्लेन करना शुरू करता है, जब मैंने अपनी पहली बुक्स लिखी और फिर ये वाली लिखना शुरू की तो मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। लूसी ने मुझे एक बुक के बारे में बताया और मेंशन किया कि हमने कॉपीराइट खरीद लिया है, इसलिए मैंने उसके सजेस्ट किए कुछ आइडियाज अपनी बुक में यूज कर लिए। मुझे कैसे पता चलता कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा। फिर दोनों उसे वहां से निकालने के बारे में सोचने लगते हैं। छो तियां की नजर एक कोने में पड़े बैग पर पड़ती है और वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। वे दोनों उसे एक बैग में डालते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। जब वो कार तक पहुंचते हैं तो जी चैन को बैग उठाने में स्ट्रगल करना पड़ता है और छो तियान उसे खुद उठाकर ट्रंक में रख देती है। फिर वो उसे कहीं ले जाते हैं। जैसे ही वो बैग से बाहर निकलकर सोफा पर बैठता है और दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक यंग मैन बैठा हुआ दिखाई देता है। सीन जू तियान और जी चैन पर शिफ्ट होता है, जो कार में होते हैं। वो ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में कार खराब हो जाती है। जी चैन बाहर निकलता है और कार को एग्जामिन करने लगता है। ये देखकर कि कार पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जू तियान भागने की तैयारी करने लगती है। जी चैन उसे देखता है और पूछता है, तुम क्या कर रही हो? जू तियान जवाब देती है, तुमने खुद कहा था कि मुझे चले जाना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ। 10 किलोमीटर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं 1 सेकंड में यहाँ से दौड़कर निकल जाऊंगी। ये कहकर वो भाग जाती है। जी चैन उसे पीछे छोड़कर जाने पर फ्यूरियस हो जाता है। सोचता है, वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जू तियान को मदद के लिए एक कार लेकर वापस आते हुए देखता है और वो उसे देखता रह जाता है। जू तियान कहती है, कैसा लगा? क्या तुम्हें यहाँ अकेले रहते हुए थोड़ा भी डर नहीं लगा, या तुमने सोचा कि मैं वापस नहीं आऊंगी? जी चैन को ऐसा फील हुआ था, लेकिन वो जवाब देता है, नहीं, मैंने तो तुम्हें फायर करने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर जू तियान चुप हो जाती है और कहती है, नहीं, मुझे अपनी जॉब से प्यार है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मदद लेकर आई। अगले सीन में जू तियान घर लौटती है। पहले चूचू से मिलती है और फिर अपने फोन पर जी चैन से चैट करने लगती है। जी चैन पूछता है, क्या तुम अभी काम से लौटी हो? वो कहती है, हाँ। जी चैन फिर पूछता है, क्या चूचू घर पर है? वो जवाब देती है, हाँ, वो यहीं है। वो कुछ देर तक चैट करते रहते हैं। जू तियान से चैट खत्म करने के बाद जी चैन को केविन का कॉल आता है। केविन कहता है, मैंने सेरेमनी की पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, ज्यादातर लोग चाओ यी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगले सीन में जी चैन कुछ लोगों से मिलता है। जू तियान छिपकर उनकी बातें सुनती है। उनके जाने के बाद जू तियान वहां अपना फेस छिपाकर खड़ी रहती है। जी चैन उसे छिपा हुआ नोटिस करता है और अंदर वापस चला जाता है। जू तियान अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे बताती है, ये लोग चाओ यी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे एक बोझ के रूप में देखने लगे हैं। उसका फ्रेंड कहता है, ये चाओ यी की गलती भी नहीं है, उसे फ्रेम किया गया है। अगले सीन में एक आदमी लूसी को कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है, चाओ यी जल्द ही तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि अगर जी चैन ने उसे वहां से नहीं निकाला तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है, जबकि जू तियान, जो अपने फ्रेंड और एक एम्प्लॉय के साथ बैठी है, चाओ यी की इनोसेंस को कैसे प्रूव किया जाए इस बारे में सोच रही है। तभी जी चैन आता है। जी चैन कहता है, तुम सबको इस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जी चैन जू तियान से कहता है, अगर तुम इस केस में इंटरफियर करोगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुनकर जू तियान अपने होठों पर उंगली रख लेती है और कहती है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। फिर जू तियान एक आदमी से मिलने जाती है और कहती है, तुम लूसी के हस्बैंड हो, राइट? फिर वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई कि इस सब के पीछे तुम ही हो जिसने लूसी के लिए डॉक्यूमेंट साइन किए थे, है ना? वो आदमी अपोलोजाइज करता है और कहता है, हाँ, ये एक मिस्टेक थी, मैंने उन्हें साइन किया था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम चाओ यी की हेल्प करना चाहती हो। जू तियान कहती है, हाँ, और तुम मेरी हेल्प करने वाले हो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। मैं जाकर तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगी। इस तरह जू तियान उसे थ्रेट करना शुरू कर देती है। फिर हम जी चैन को चाओ यी से मिलने जाते हुए देखते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पीच तैयार की है और कल हमें खुद को एक्सप्लेन करना है। अगली सुबह जो तियान ऑफिस पहुंचती है और जी चैन से मिलने जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन जी चैन उसे मना कर देता है। नेक्स्ट, जो तियान जी चैन से मिलती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। वो कहती है, मैं रिजाइन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ किसी को जस्टिस नहीं मिलता, बल्कि इनोसेंट को भी डिसमिस कर दिया जाता है। अब तो मुझे फायर नहीं कर सकते और मैं चाओ यी की इनोसेंस प्रूव करने जा रही हूँ। फिर चाओ यी और जी चैन दोनों एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तियान एक आदमी को लाती है और कहना शुरू करती है, मैं उसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए यहाँ हूँ। वो आदमी एक्सप्लेन करना शुरू करता है, मेरी वाइफ और मैं साथ पले बड़े हैं,
हमें पता है कि उसने वो चीज कहाँ रखी थी। एक बार मेरी वाइफ ने अपनी बुक से एक शॉर्ट स्टोरी लॉन्च की थी। किसी तरह लूसी ने हमें ट्रैक कर लिया और कहा, मुझे तुम्हारी बुक का कॉपीराइट चाहिए। कुछ टाइम बाद लूसी ने मेरी वाइफ को फिर से ढूंढा, उसे कुछ पैसे दिए और उससे कहा, इस कॉपीराइट से हम चाओ ही को फ्रेम करने जा रहे हैं। और उसने उसे वो जगह छोड़ने के लिए पैसे दिए। वो आदमी फिर चाओ ही से माफी मांगता है और वहां बैठे रिपोर्टर्स कहते हैं, ओह तो ये हुआ था। हमें इस पर विश्वास करने के लिए सबूत चाहिए। हम कैसे जान सकते हैं कि ये सच है? जो तियान उससे पूछती है, क्या तुम अग्रीमेंट साथ लाए हो? वो जवाब देता है, नहीं, मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। जैसे ही इशू बढ़ता है, जी चैन कहता है, मेरे पास एविडेंस है। वो उसी राइटर का एक वीडियो दिखाता है जो साफ साफ एक्सप्लेन करती है, लूसी मेरे पास आई और उसने मुझे ये सब करने के लिए पे किया। मैं अपने करियर को पैसे से ज्यादा वैल्यू देती हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ सच बता रही हूँ। लूसी ने चाओ जी को फ्रेम किया। ये देखकर जो तियान ट्रबल्ड फील करती है। सोचती है, मैंने जी चैन को कितना गलत समझा, लेकिन वो सच में हेल्प करना चाहता था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो तियान जी चैन के पास जाती है और कहती है, अब मैं ये कंपनी छोड़ना नहीं चाहती, क्या तुम मुझे मेरा रेजिग्नेशन लेटर वापस दे सकते हो? जी चैन जवाब देता है, चूंकि तुम इतनी सिंसियर हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। जब जो तियान घर पहुंचती है तो वो अपनी चूचू से बात करती है और अपने ऑनलाइन फ्रेंड 1003 से चैट करती है, जो असल में जी चैन है। वो अपने दिन के काम की डिटेल शेयर करते हैं। फिर जो तियान जी चैन के साथ एक नूडल रेसिपी शेयर करती है। वो उसे बनाता है और खाते समय उसे एक लड़की की पिक्चर मिलती है। उसे देखकर जी चैन कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगले सीन में हम जी नियान को जो तियान के फ्रेंड जांग हाओ के रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। वो विंडो से बाहर देखती है और जी चैन को आते हुए देखती है। चूंकि जी चैन असल में उसका ब्रदर है, वो जल्दी से छिप जाती है। जी चैन आता है, उसे रेस्टोरेंट में ढूंढता है लेकिन उसे नहीं पाता और चला जाता है। अगले सीन में जो तियान अपने फ्रेंड से कहती है, जी चैन ना मुझे डेफिनेटली फायर कर देगा, मैं कंपनी में कैसे रहूंगी? फिर वो जी चैन के ऑफिस जाती है। जब वो देखती है कि वो वहां नहीं है तो जो तियान अपनी अपॉलॉजी प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन जो तियान को रियलाइज नहीं होता कि रूम में कैमरा है और जी चैन उसे उसके थ्रू देख रहा है। जब जी चैन ऑफिस में एंटर करता है तो वो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तियान उसे देखती है और कहती है, मैं यहाँ सफाई कर रही थी, यहाँ काफी डस्टी हो गया था। जी चैन जवाब देता है, तुम इसके लिए क्लीनर बुला सकती थी। ये सुनकर जो तियान जल्दी से जी चैन का हाथ पकड़ती है और अपोलोजाइज करने लगती है, लेकिन जी चैन एक्सेप्ट नहीं करता तो जो तियान गुस्से में जाने की कोशिश करती है। तभी कई वे जो तियान का नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। उसे देखकर जो तियान फिर से जी चैन से अपोलोजाइज करती है, लेकिन जी चैन उसका कार्ड ट्रैश में फेंक देता है। ये देखकर जो तियान बहुत सैड हो जाती है। फिर जी चैन कहता है, जाओ अपना नया कार्ड उठा लो। ये सुनकर जो तियान बहुत खुश हो जाती है। फिर कई वे आता है और कुछ कंपनी न्यूज शेयर करता है। जो तियान उसके बारे में पूछती है, लेकिन जी चैन उसे कहता है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, और फाइल को ट्रैश में फेंक देता है। ये देखकर जो तियान जल्दी से अपना काम करने चली जाती है। अगले सीन में जी चैन और जो तियान का फ्रेंड चांग हाओ एक स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट पर नेगोशिएट कर रहे होते हैं। जो तियान भी वहां पहुंचती है और जी चैन को देखकर बहुत नर्वस हो जाती है। जो तियान चांग हाओ के लिए एक ड्रिंक लाती है और उसे देती है, लेकिन वो जी चैन के लिए नहीं लाई होती, तो वो अपनी ड्रिंक जी चैन को देने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर जो तियान चांग हाओ की ड्रिंक पीती है, लेकिन जी चैन उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, इसमें बैक्टीरिया हैं, तुम ये कैसे पी सकती हो? जो तियान और जांग हाओ जी चैन को देखते हैं। फिर जी चैन और जो तियान उस जगह पर घूमने लगते हैं। जी चैन ट्रॉफीज देखने के लिए एक रूम में जाता है और वहां एक पिक्चर में जो तियान को खड़ा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है, क्या तुमने अपनी फुट इंजरी की वजह से स्पोर्ट्स छोड़ दिया था? जो तियान हाँ में सिर हिलाती है और जी चैन उसके पैर को देखने लगता है। जो तियान अपना पैर छिपाने की कोशिश में पीछे हटती है और गिरने लगती है, लेकिन जी चैन उसे पकड़ लेता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और तभी जांग हाओ आता है और उन्हें इस तरह देखकर जो तियान को अपनी ओर खींच लेता है। जो तियान एक्सप्लेन करती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं गिरने वाली थी और जी चैन ने मुझे पकड़ लिया। अगले सीन में जी चैन रेस्टोरेंट में जी नियान से मिलने जाता है। जी चैन उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? तुम पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई थी तो तुम वापस क्यों आई? जी नियान कहती है, क्यों? क्या मैं अपनी लाइफ वैसे नहीं जी सकती जैसे मैं चाहती हूँ? मैं अब 18 से ऊपर की हूँ और इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ।
उसका ब्रदर जी चेन उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। कहता है, जो लड़का तुम्हें पसंद है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी टेस्ट बहुत खराब है। जी नियान जवाब देती है, तुम्हें कैसे पैटर्न की मेरी टेस्ट अच्छी है या नहीं। फिर एक लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद जी नियान चली जाती है। जी चेन सैड होकर घर जाता है और फिर ऑनलाइन जो तियान से चैट करने लगता है। वो फिर से लंबे टाइम तक बात करते हैं। अगले दिन जी चेन फिर से जी नियान से मिलने जाता है और उसे बताता है, मैंने तुम्हारी कही बातों पर बहुत सोचा, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को प्रूव करो, और उसका कार्ड भी ले लेता है। जी नियान कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद को प्रूव नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ। तभी जो तियान आती है। जी नियान जी चेन से कहती है, उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताना। जी चेन कहता है, ठीक है। फिर जो तियान आती है और जी चेन से पूछती है, अगर तुम्हें वीडियो एडिट नहीं मिला तो तुम क्या करोगे? जी चेन जवाब देता है, तो मैं उस पर्सन को फायर कर दूंगा। ये सुनकर जो तियान जल्दी से अपना टास्क कंप्लीट करने भाग जाती है। जब जी चेन बाद में कंपनी आता है तो वो जू तियान को अपना स्पोर्ट्स वीडियो देखते हुए देखता है। फिर जी चेन काइवे को कॉल करता है और कहता है, मैं जू तियान को ट्रेनिंग के लिए 3 महीने के लिए एक नई जॉब पर ट्रांसफर करना चाहता हूँ। पहले तो काइवे शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो जवाब देता है, ठीक है। बाद में जी चेन घर लौटता है और पाता है कि चूचू पहले से ही वहां वेट कर रही है। वो उसकी गर्दन के चारों ओर एक कैंडी नोटिस करता है, उसे उतारता है और जू तियान से बात करने लगता है। जू तियान कहती है, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? पहले तो जी चेन कहता है, मैं कैंडी नहीं खाता, लेकिन जू तियान इंसिस्ट करती है, तुम्हें ये कैंडी ट्राई करनी ही चाहिए। अगले सीन में जी चेन कैंडी खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहां एक लड़की उसे इतना एनॉय करती है कि वो फाइनली छिपकर भाग जाता है। अगले सीन में जी चेन जू तियान का एक स्पोर्ट्स वीडियो देख रहा होता है, जबकि जू तियान घर लौटने के बाद अपने ऑनलाइन फ्रेंड 1003 से चैट करना शुरू कर देती है। वो दोनों कहते हैं, अब हमें मिलना चाहिए। जू तियान एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करती है और टाइम देती है, कहती है, हम सुबह मिलेंगे। जी चेन उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है। जू तियान पहले पहुंचती है, अपनी कैट को बाहर निकालती है और खेलने लगती है, लेकिन कैट उससे दूर भाग जाती है। जी चेन एंटर करता है और पहले चूचू को एक एल्डरली वुमन के साथ नोटिस करता है। सोचता है ये उसकी कैट होगी। तभी जू तियान पीछे से पुकारती है, वो मेरी कैट है। जब वो जू तियान को देखता है तो वो तुरंत चला जाता है। बाहर जी चेन सोचता है, अगर मुझे पता होता कि ये कैट उसकी है तो मैं उससे मिलने कभी नहीं आता। वो उसे एक मैसेज भेजता है, कहता है, कुछ काम आ गया है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर वो सोचता है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो मेरा वेट कर रही है तो मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। इस बीच एक हैंडसम यंग मैन जू तियान के पास आता है, जिससे वो सोचने लगती है शायद यही वो है, लेकिन वो आधे रास्ते में दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाता है और तभी जी चेन आता है जो जू तियान को शॉक कर देता है। जू तियान पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था। जू तियान उसे अपने साथ बैठने नहीं देती और कहती है, यहाँ मेरा फ्रेंड बैठने वाला है। जी चेन रिस्पॉन्ड करता है, तुम्हारे बगल में एक वेकेंट सीट है, जब वो आएगा तो वहां बैठ सकता है। जू तियान एनॉयड होने लगती है जब जी चेन कहता है, तुम्हारा फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया? जू तियान कहती है, वो शायद बिजी होगा लेकिन रास्ते में ही होगा। फिर जी चेन वेट करते हुए उसे मैसेज करता है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। जब जू तियान ये मैसेज पढ़ती है तो वो अपनी कैट चूचू को लेती है और चली जाती है। घर पर वो उसके मैसेज का वेट करती है, सोचती है वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे वापस मैसेज क्यों नहीं कर रहा। फाइनली जब जी चेन ऑनलाइन आता है तो वो कहता है, मैं बिजी हो गया था और अपना फोन घर पर छोड़ आया था। बाद में ऑफिस में जू तियान के लिए केक आता है। जब जी चेन पूछता है कि ये किसका केक है तो जू तियान का फ्रेंड एक्सप्लेन करता है, ये जू तियान के लिए है, आज उसका जन्मदिन है। जी चेन उनसे कहता है, जू तियान किसी काम से बाहर गई है, तुम सब केक शेयर कर सकते हो। अपने ऑफिस में वापस जी चेन सोचता है कि उसे जो तियान को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहिए। तभी जो तियान उसे मैसेज करती है, कहती है, ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बर्थडे काम में ही बीत जाएगा। जी चेन फिर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें बर्थडे केक पसंद है? वो जवाब देती है, नहीं, मुझे सिर्फ अपने डैड के हाथ के बने नूडल्स खाना पसंद है जो वो मेरे बर्थडे पर बनाते हैं। जी चेन उससे मिलने उसके वर्क प्लेस पर जाता है। जब सब लंच कर रहे होते हैं, जी चेन किचन में जाता है और पर्सनली जो तियान के लिए नूडल्स बनाता है। फिर वो वेटर से कहता है कि नूडल्स उसे दे दे। जब वेटर जो तियान के पास नूडल्स लाता है तो वो सोचती है कि ये किसने अरेंज किया। आसपास देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये एक बर्थडे सरप्राइज है। सोचती है कि चाओ ही ने ये अरेंज किया है। वो उसे थैंक यू बोलती है और उसे हक करती है। जब वो नूडल्स खा रही होती है, जी चेन उसे दूर से देखता है, खुश फील करता है। जब वो निकलते हैं, जो तियान अपने फ्रेंड जांग हाओ के साथ जाती है, जिससे जी चेन बहुत अपसेट और एंग्री फील करता है। फिर वो एक क्लब में जाते हैं और जो तियान की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। बाद में जब जी चेन ऑफिस लौटता है तो वो लोगों को जांग हाओ और जो तियान की फोटोज देखकर बात करते हुए देखता है। जी चेन को वरी होती है कि जांग हाओ उसे प्रपोज कर सकता है,
इसलिए वो उसे बार बार कॉल और मैसेज करने लगता है। जब जी चेन को पता चलता है कि जो टियान के सभी फ्रेंड्स वहां हैं, तो वो सोचता है जांग हाओ उसके फ्रेंड्स के सामने प्रपोज नहीं करेगा। अगले दिन जो टियान ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि सब सो रहे हैं। वो अपने फ्रेंड को जगाती है और पूछती है, क्या तुम सब कल रात ओवर टाइम कर रहे थे? उसका फ्रेंड जवाब देता है, हाँ हम कर रहे थे। वो ये भी मेंशन करती है कि जी चेन भी ऑफिस में है। जो टियान जी चेन के पास जाती है, उसे जगाती है और कहती है, तुमने मुझे ओवर टाइम के बारे में क्यों नहीं बताया? जी चेन जवाब देता है, अगर तुम यहाँ होती हो तो तुम वैसे भी ज्यादा काम नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। कहीं और जांग हाओ सोच रहा होता है कि जो टियान को प्रपोज कैसे करे। वो जी नियान से पूछता है, मेरा फ्रेंड एक लड़की को पसंद करता है लेकिन प्रपोज कैसे करे ये नहीं जानता, कोई आइडियाज हैं? जी नियान एक तरीका सजेस्ट करती है जिससे जांग हाओ बहुत खुश हो जाता है। फिर जी चेन, जू टियान, जांग हाओ और चियाओ यी सब काम के लिए एक साथ निकलते हैं। वहां जो टियान और जांग हाओ मैचिंग आउटफिट्स पहने होते हैं। चियाओ यी ये नोटिस करता है और कहता है, तुम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तुम एक कपल जैसे लग रहे हो। जो टियान जवाब देती है, नहीं ये सिर्फ हमारी स्कूल यूनिफॉर्म है। फिर जो टियान सजेस्ट करती है, मैं जांग हाओ के साथ जाऊंगी और जी चेन और चियाओ यी एक साथ जा सकते हैं। लेकिन जी चेन नहीं चाहता कि जो टियान जांग हाओ के साथ जाए, इसलिए वो कहता है, नहीं नहीं, जांग हाओ और चियाओ यी एक साथ जाएंगे और तुम मेरे साथ आओगी। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, जो टियान कहती है, मैं अपस्टेयर्स रूम में रहूंगी। जी चेन और जांग हाओ दोनों कहते हैं, हम भी अपस्टेयर्स रूम में रहेंगे। जो टियान कहती है, ठीक है तुम सब अपस्टेयर्स रहो, मैं डाउनस्टेयर्स रूम में रहूंगी। ट्रेनिंग से पहले एक टेस्ट होता है जिसमें नीडल इन्वॉल्व होती है। उसे देखकर जी चेन फेंट हो जाता है। जब वो उठता है, जो टियान कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम नीडल से डरते हो। और जी चेन जवाब देता है, कुछ नहीं। बाद में जांग हाओ और जो टियान अपनी हाइट्स मेजर करने के लिए एक पेड़ के पास जाते हैं। जी चेन ये ऊपर से देखता है, जेलस फील करता है। वो भी अपनी हाइट मेजर करने के लिए पेड़ के पास जाता है। जो टियान और जांग हाओ उसे नोटिस करते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, कुछ नहीं, बस पेड़ देख रहा था। अगले दिन जब सब दौड़ रहे होते हैं, छांग हाओ और जो तियन आगे होते हैं, जबकि जी चेन और चियाओ ही पीछे दौड़ रहे होते हैं। जी चेन को जो तियन और छांग हाओ का साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर जो तियन पानी मांगने के लिए रुकती है। जी चेन और छांग हाओ दोनों उसे पानी ऑफर करते हैं और जो तियन छांग हाओ का पानी ले लेती है। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि चियाओ ही उनके साथ नहीं है। वो तीनों उसे ढूंढने निकलते हैं। जी चेन कहता है, जो तियन मेरे साथ आओ क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ और रास्ता नहीं जानता। वे चियाओ को ढूंढना शुरू करते हैं जो रास्ते में खो गया था क्योंकि वो रास्ता भूल गया था। अचानक जो तियन को चियाओ की कैप दिखती है और वो उसकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो फिसल जाती है और जी चेन उसे पकड़ लेता है। वे चियाओ को ढूंढते रहते हैं और बारिश होने लगती है। जी चेन और जो तियन एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। जी चेन नोटिस करता है कि बारिश का पानी जो तियन के कपड़ों को भिगो रहा है, इसलिए वो अपनी जैकेट उतारता है और उसे उसके ऊपर डाल देता है। वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी जो तियन को एक कॉल आता है। वो उसे उठाती और कहती है, चियाओ मिल गया है। बारिश रुकने के बाद वो वापस चलना शुरू करते हैं, लेकिन जब जो तियन को चलने में स्ट्रगल होता है तो जी चेन उसे उठाने के लिए उठाता है। जो तियन कहती है, नहीं मैं चल सकती हूँ, और वो दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। घर वापस जी चेन चियाओ पर गुस्सा होता है। कहता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं रह सकते थे? तुम्हारी वजह से जो तियन को चोट लगी। फिर वो जो तियन का पैर उठाता है और उसे एग्जामिन करता है। तभी चियाओ पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जी चेन जवाब देता है, नहीं। फिर दोनों अपने रूम्स में चले जाते हैं। अपने रूम्स में वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और फिर दोनों 1003 पर एक दूसरे को मैसेज करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में जी चेन छांग हाओ को किसी से बात करते हुए सुनता है जो कह रहा होता है, आज मैं जो तियन को बीच पर ले जाकर अपने प्यार का कन्फेस करूंगा। ये सुनकर जी चेन सोचता है, अब मुझे किसी भी कीमत पर जो तियन को वहां जाने से रोकना होगा। इस बीच जी नियन झान हाओ के लिए एक पैकेज लेकर आती है। वो झान हाओ और सारे सप्लाईज के साथ बीच पर जाती है। फिर वो झान हाओ से पूछती है, ये सब किस लिए है? झान हाओ कहता है, आज मैं जो तियन से अपने प्यार का कन्फेशन करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जियन बहुत अपसेट हो जाती है और जाने लगती है। जियन झान हाओ को पसंद करती है, लेकिन वो जो तियन से अपने प्यार का कन्फेस करने जा रहा था। इस मोमेंट जी चेन उसे कॉल करता है और पूछता है, क्या हो रहा है? जियन उसे बताती है, छांग हाओ आज जो तियन से अपने प्यार का कन्फेस करने जा रहा है। जी चेन बहुत वरीड हो जाता है। बाद में रात में छांग हाओ और जो तियन बीच की ओर जा रहे होते हैं और जी चेन उन्हें फॉलो कर रहा होता है। जी नियन फिर जी चेन के पास आती है और पूछती है, क्या तुम सच में जो तियन को पसंद करते हो? जी चेन जवाब देता है, हाँ। जी नियन कहती है, चलो और सुनते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं।
दूसरी तरफ छांग हाओ जो तियन को प्रपोज करता है। जो तियन कहती है, मैं तुम्हें अपना ब्रदर समझती हूँ, मैं तुम्हें कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। ये सुनकर जी नियन जी चेन से कहती है, अब तुम्हें एक और चांस मिला है। इसके बाद वो सब घर लौट आते हैं। जब जो तियन घर पहुंचती है तो वो देखती है कि चूचू वहां नहीं है। वो तुरंत जीचन को मैसेज करती है, पूछती है, क्या चूचू तुम्हारे साथ है? जीचन जवाब देता है, हाँ, और फिर वो बात करने लगते हैं। अगले सीन में जब जो टियन ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जीचन ने उसे प्रमोट कर दिया है। कैवे जो टियन को इन्फॉर्म करता है, जो बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि जीचन ने जो टियन को प्रमोट किया लेकिन उसे नहीं। जीचन जानबूझकर जो टियन की डेस्क अपने सामने रखता है। जब जो टियन अपनी डेस्क पर बैठती है तो जीचन उसे देखता है। ये नोटिस करके जो टियन अपने सामने कुछ रख देती है ताकि जीचन उसे देख ना सके। जीचन फिर एक वर्कर को बुलाता है और उसकी डेस्क की साइड चेंज करवा देता है। जब जो टियन को रियलाइज होता है कि जीचन शायद उसे देखने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने सामने एक प्लांट रख देती है। जीचन फिर उठता है, सोफा पर बैठ जाता है और काम करने लगता है, फिर भी अपनी नजर जो टियन पर रखता है। जो टियन जीचन के पास आती है और कहती है, क्या तुम अपनी चेयर पर काम नहीं कर सकते? तुम यहाँ सोफा पर क्यों बैठे हो? जीचन फिर अपनी चेयर पर बैठने चला जाता है और जो टियन उसके सामने बैठ जाती है। जीचन उसे बहुत सारा काम देता है तो जो टियन चुपचाप उसे करने लगती है। खत्म करने के बाद वो काम जीचन के पास लाती है और कहती है, मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद वो वापस बैठ जाती है और फिर कैवे आता है और उसे और भी काम देता है। वो उसे जीचन के पास ले जाती है और कहती है, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। जीचन जवाब देता है, कोई बात नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करो। जो टियन को गुस्सा आता है लेकिन वो कहती है, ठीक है, मैं कर लूंगी। इस बीच जांग हाओ वहां बहुत डाउन फील करते हुए बैठा होता है। जीचन फिर कैवे को कॉल करता है और कहता है, मैं जो टियन को डिनर पर ले जाना चाहता हूँ तो उसके लिए कुछ खाना ले आओ। जब सभी वर्कर्स अभी भी काम कर रहे होते हैं, जो टियन उनसे कहती है, तुम सब जा सकते हो, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। जीचन भी उनसे कहता है, तुम सब जा सकते हो, तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। जो टियन कहती है, ठीक है, अगर तुम सब नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। जिस पर जीचन जवाब देता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती। फिर कैवे खाना लेकर आता है और कहता है, मैं सिर्फ जो टियन के लिए खाना लाया हूँ। जीचन रिस्पॉन्ड करता है, नहीं, मैं सबको ट्रीट दे रहा था और तुम इतना कम खाना लाए। फिर जीचन खाना छोटे छोटे पोर्शंस में सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगले सीन में जो तियन अपने फ्रेंड्स को प्रमोशन पार्टी दे रही होती है और जीचन आता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जो टियन उसकी बुराई कर रही होती है और उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं सुनती। जब वो मुड़ती है तो वो जीचन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जीचन फिर उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद वो एक गेम खेलते हैं जिसमें जीचन हार रहा होता है, इसलिए उसे पीना पड़ता है। जीचन बहुत पी लेता है। फिर जब वो एक बार जीतता है तो उसे जो टियन को किस करना होता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता है, वो उसके शोल्डर पर सो जाता है। फिर सब जीचन को जो टियन के साथ छोड़कर चले जाते हैं। जो टियन किसी तरह जीचन को टैक्सी में घर पहुंचाती है। वो बहुत ड्रंक होता है और वो उसके करीब आते हुए उसे थैंक यू बोलता है। जो टियन उसे पीछे धकेलती है और फिर सोचती है, ये बहुत ड्रंक है, शायद मैं इससे जो चाहूं वो करवा सकती हूँ। वो एक पेपर पर लिखती है कि जी चेन उसे स्पोर्ट्स में भेज रहा है और उसका सिग्नेचर लेने की कोशिश करती है लेकिन जी चेन साइन करने से मना कर देता है। जो तियान फिर इंक लाती है और उसे अपनी फिंगर यूज करने के लिए कहती है लेकिन जी चेन इंक को अपने लिप्स पर लगा लेता है और फिर वो अपने लिप्स को पेपर पर प्रेस कर देता है। जो तियान फिर चली जाती है। इसके बाद जी चेन फिर से उठता है और जो तियान को मैसेज करता है, आई लाइक यू। जब जो तियान ये मैसेज पढ़ती है तो वो सोचती है कि उसका ऑनलाइन फ्रेंड उसे आई लाइक यू का मैसेज क्यों भेज रहा है। अगली सुबह जब जी चेन मैसेज देखता है तो उसे रियलाइज होता है, मैंने जो टियान को आई लाइक यू का मैसेज भेजा है। तो वो जल्दी से उसे एक और मैसेज भेजता है, कहता है, मेरा मतलब वो मैसेज तुम्हारी कैट के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। इंटरनेट इश्यूज की वजह से सिर्फ आधा मैसेज ही भेजा गया। फिर वो ऐड करता है, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ तो प्लीज चूचू को अपने साथ रखना। जो तियान उसे कहती है, बस उसे पेट शॉप पर छोड़ दो और मैं उसे वहां से पिक कर लूंगी। अगले सीन में जब जो तियान चूचू को पेट शॉप से पिक करने जा रही होती है तो वो काय वे को उसे ड्रॉप करते हुए देखती है। ये देखकर जो तियान को काफी स्ट्रेंज फील होता है। वो सोचती है कि क्या सच में काय वे ही चूचू की केयर कर रहा था। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो जी चैन उससे पूछता है, कल रात क्या हुआ था। जो तियान सोचती है उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो उससे कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दोगे। जी चैन जवाब देता है, मुझे ऐसा कुछ कहा याद नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। फिर जो तियान उसे वो पेपर दिखाती है जहां उसने अपना लिप मार्क छोड़ा था और कहती है, इसे देखो, तुमने इस पर अपना लिप मार्क छोड़ा है। जी चैन जवाब देता है, ये मेरे लिप्स नहीं है। जो तियान इंसिस्ट करती है, नहीं, ये डेफिनेटली तुम्हारे हैं।
वो फिर अपनी लिपस्टिक निकालती है, जी चेन को देती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो फिर से मार्क बनाकर खुद देख लो कि ये तुम्हारे लिप्स हैं। जैसे ही जी चेन लिपस्टिक लगाने वाला होता है, काई वे आता है। जो तियान और जी चेन एक एक्सक्यूज बनाकर चले जाते हैं। फिर जो तियान अपने फ्रेंड से कहती है, मुझे लगता है कि जो मेरी चूचू की केयर करता है वो कोई और नहीं बल्कि काई वे है। तभी काई वे आता है और जो तियान का फ्रेंड उससे पूछता है, क्या तुम्हें कैट्स पसंद है? काई वे कहता है, नहीं, मुझे कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो पॉइंट आउट करती है, तुम्हारे कोट पर कैट के बाल हैं। काई वे जवाब देता है, हाँ, ये पर्टिकुलर कैट बहुत स्पेशल है। ये कहकर वो चला जाता है। जो तियान को सस्पेक्ट होता है कि चूचू जिस पर्सन के पास बार बार जाती है वो असल में काई वे है। बाद में जो तियान और जी चेन एक मीटिंग के लिए एक जगह जाते हैं। वहां जी चेन को एक कॉल आता है और वो उसे आंसर करने के लिए बाहर चला जाता है। इस बीच जो तियान एक ड्रिंक पी लेती है। जब जी चेन लौटता है तो वो उसे उठाता है और एक होटल में ले जाता है। वहां पहुंचने पर जी चेन उसे सोफा पर बिठाता है और जो तियान पूछती है, क्या तुम मेरे साथ कुछ गलत करने का प्लान कर रहे हो? फिर वो उसे मारने लगती है तो जी चेन उसे उठाता है और बेड पर लिटा देता है। रिस्पॉन्स में वो जी चेन को अपने बगल में बेड पर खींच लेती है। जो तियान जी चेन को अपनी कैट समझकर कहती है, मैंने पता लगा लिया कि तुम किसके पास जाते रहते हो। जी चेन कहता है, मैं तुम्हें सच बताने वाला था। वो जवाब देती है, वो काई वे है ना? जी चेन जवाब देता है, हाँ, वो काई वे है। काई वे का नाम सुनकर जो तियान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है। जी चेन उसे अनड्रेस करने से रोकता है, लेकिन जो तियान डांस करने लगती है और कहती है, देखो मैं कितनी क्यूट हूँ। जी चेन उसके पास जाता है और कहता है, हाँ, तुम सच में बहुत क्यूट हो। फिर वो जी तियान को अपने साथ डांस करवाती है। कुछ देर डांस करने के बाद वो थक जाती है और बेड पे बैठकर उसकी बुराई करने लगती है। फिर वो अपना सिर जी चेन के शोल्डर पर रखती है और सो जाती है। जी चेन धीरे से उसे लिटाता है और चला जाता है। अगली सुबह जब जू तियान उठती है तो वो आसपास देखती है और सोचती है, कल रात मेरे और जी चेन के बीच क्या हुआ? उसके बाद वो ऑफिस जाती है और अपने फ्रेंड से बात करती है, जो पूछता है, क्या तुम दोनों कल रात होटल रूम में थे? ये विश्वास करना मुश्किल है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या हुआ? वो जवाब देती है, कुछ नहीं हुआ। तभी काई वैन उन्हें कहता है, चैटिंग बंद करो और काम पर वापस लगो। जी चेन जू तियान को एक मैसेज भेजता है और मैसेज देखकर जू तियान को सस्पिशियस हो जाता है। वो सोचती है, अगर काई वैन यहीं खड़ा था जब मुझे ये मैसेज मिला तो ये किसने भेजा? फिर वो कहती है, मुझे पता लगाना होगा कि ये सच में काई वैन है या कोई और। बाद में जू तियान जी चेन को अपना फोन यूज करते हुए पकड़ लेती है, जिससे उसे उस पर शक होता है। वो उसे मैसेज करती है और जी चेन रिस्पॉन्ड करने के लिए मुड़ जाता है। जू तियान कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी चेन जवाब देता है, मैं बिजी हूँ। वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे जल्द मिल सकते हो? जी चेन कुछ दिनों बाद मिलने के लिए मान जाता है, लेकिन जू तियान को शक बना रहता है। इसलिए वो जी चेन के ऑफिस जाती है और अपने मोबाइल से उसे कॉल करती है। ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि क्या यह सच में वही है। हालांकि उसका प्लान फेल हो जाता है। वो सोचती है, मैं कैसे पता लगाऊंगी कि ये जी चेन है। थोड़ी देर बाद जब जी चेन अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि जू तियान वहां नहीं है। जब वो इंक्वायर करता है तो उसे पता चलता है कि जू तियान जी चेन के बारे में और जानने के लिए गार्ड से मिलने गई है। जी चेन को वरी होती है कि गार्ड कुछ रिवील कर सकता है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए दौड़ता है। जब जू तियान पहुंचती है तो वो गार्ड को जी चेन का एक फोटो दिखाती है और कहती है, यही है वो जिसने मेरी कैट मुझे लौटाई थी। गार्ड उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर जी चेन आता है। जब जी चेन आता है तो जू तियान गार्ड से कहती है, ध्यान से देखो और इसे पहचानो। गार्ड अभी भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। फिर जू तियान जी चेन से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए? जी चेन कहता है, मुझे कार से कुछ फाइल्स लेनी थी, मैं पास से गुजर रहा था, तुम्हें देखा और आ गया। जू तियान जवाब देती है, आज इस गार्ड ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। फिर जू तियान एक नया प्लान बनाती है। चूचू को जी चेन के घर भेजती है और उसे वहां तक फॉलो करती है। जब जी चेन दरवाजा खोलता है, जू तियान कहती है, मुझे कुछ चाहिए। जी चेन रिस्पॉन्ड करता है, मैं घर पर काम हैंडल नहीं करता। जू तियान उसके घर में एंटर करती है और चूचू को ढूंढना शुरू कर देती है। उसी मोमेंट जी चेन चूचू को विंडो के बाहर देखता है और उसे डराकर भगा देता है। जू तियान पूरा घर सर्च करती है, लेकिन चूचू को नहीं ढूंढ पाती। जब वो विंडो के पास पहुंचती है तो जी चेन चूचू को बाहर देखता है। वो जू तियान को पकड़ता है और उसे एक तरफ कर देता है। जू तियान कहती है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जी चेन जवाब देता है, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा। गुस्से में जू तियान बाहर चली जाती है। जी चेन उसे बाहर फॉलो करता है। तभी जू तियान चूचू को देख लेती है और जी चेन पर फ्यूरियस हो जाती है। जो तियान कहती है, तो तुम ही हो जो चूचू की केयर कर रहे थे? तुमने ये सब जानबूझकर किया। मैं इतने दिनों से तुम्हारी बुराई कर रही थी और तुम चुप रहे।
मुझे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क दिया, तुम ये सब इंटेंशनली कर रहे थे। फिर अपसेट होकर वो चली जाती है। जीचेन अपनी कार ने उसे फॉलो करता है और एक जगह रुककर उसे चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जो टियान उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती, तो वो उससे कहता है, मुझे पहले नहीं पता था कि चूचू तुम्हारी कैट है, इसीलिए मैंने तुम्हें ज्यादा काम दिया, लेकिन जब मुझे पता चला और तुम ऑफिस में कोई भी काम ठीक से नहीं कर रही थी, तब भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। जो तियान रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे फायर कर दो। अगले सीन में जीचेन उस जगह जाता है जहां वो जो तियान को प्रपोज करने वाला था और काफी सैड फील करता है। जो तियान अपने फ्रेंड के पास जाती है और उसे जीचेन के बारे में बताती है। इस बीच जीचेन जी नियन के रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जी नियन पास में खड़ी होकर सोचती है, इसे क्या हो गया है, ये इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है। वो फिर उसके पास जाती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है। जी चेन अपने मन की सारी बातें जी नियन से शेयर करने लगता है, जबकि दूसरी ओर जो तियान भी अपने फ्रेंड को सब कुछ बता रही होती है। अगले दिन जब जो तियान एक रेस्टोरेंट जाती है तो जी नियन उसे एक गिफ्ट देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए कोई छोड़ कर गया है। जब वो गिफ्ट खोलती है तो वो एक क्रोकोडाइल टॉय होता है। जी नियन पूछती है, ये क्या है। जो तियान कहती है, किसी ने मुझे अपोलोजाइज करने के लिए दिया है, लेकिन मैं उसे फॉरगिव नहीं करूंगी, और वो चली जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो जी चैन ने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें एक क्रोकोडाइल की पिक्चर होती है। जो तियान पिक्चर को फाड़ देती है और क्रोकोडाइल टॉय को पेट में इंजेक्ट करती है, जिससे तुरंत जी चैन को कुछ फील होता है। फिर वो क्रोकोडाइल को उस पर फेंकती है और जी चैन सैड होकर उस जगह से चला जाता है। बाद में जो तियान को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसकी मैरिज जांग हाओ से फिक्स करने आ रहे हैं। जो तियान सोचती है, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा ताकि वो मुझे जांग हाओ से शादी करने के लिए फोर्स न करें। वो सोचती है, मैं अपना फेक बॉयफ्रेंड किससे बनाऊं। फिर जो तियान एक कॉफी शॉप जाती है और जी चैन उसे वहां फॉलो करता है। जो तियान अपने फ्रेंड से कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना फेक बॉयफ्रेंड किसे बनाऊंगी। जी चैन ये सुन लेता है और खुश फील करता है, सोचता है कि जो तियान उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाएगी। वो ऑफिस जाती है और जी चैन से कहती है, मुझे 3 दिन की लीव चाहिए। जी चैन आसानी से उसे लीव देने के लिए मान जाता है और जो तियान खुशी खुशी उस जगह से चली जाती है। जी चैन फिर सोचता है, उसने मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्यों नहीं कहा। जो तियान फिर अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाती है जहां वो अपने फेक बॉयफ्रेंड पाने के प्लान के बारे में बात करती है और उसका फ्रेंड सिन सिन मान जाता है। वो फिर वेरियस लोकेशंस पर पिक्चर्स लेते हैं। जब जो तियान और उसका फ्रेंड फोटोज देखते हैं तो जो तियान उनमें जी चैन को नोटिस करती है और सोचती है, जी चैन मुझे फॉलो कर रहा है। बाद में जो तियान और सिन सिन एक पार्क में जाते हैं जहां जो तियान सैड फील करती है। उसे सेंस होता है कि जी चैन आस पास हो सकता है और सोचती है, वो शायद यहाँ भी है। जी चैन इंडीड वहां होता है। फिर जी चैन एक क्रोकोडाइल कॉस्ट्यूम में उन्हें टीज करने के लिए पार्क में आता है। जो टियन को गुस्सा आ जाता है और वो जी चैन को मारने लगती है। कहती है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी गर्ल हूँ, तुम्हें कोई भी गर्लफ्रेंड मिल सकती है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो चली जाती है। ये सुनकर जी चैन सैड फील करता है और वो भी चला जाता है। अगले सीन में जो टियन की फैमिली और जांग हाओ की फैमिली दोनों आते हैं और जो टियन भी वहां होती है। सब जो तियन और जांग हाओ की मैरिज डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी जी चैन आता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, मैं जो टियन का बॉयफ्रेंड हूँ। ये फैमिली में सबको शॉक कर देता है। जो टियन जी चैन से पूछती है, सिन सिन कहाँ है। जी चैन जवाब देता है, मैंने उसे भेज दिया, वो नहीं आएगा, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जो तियन कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जी चैन जवाब देता है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है, ज्योतियन उसे रोकती है और कहती है, नहीं नहीं, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर ज्योतियन सबको बताती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर फैमिली मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं और जाने लगते हैं। जब सब जा रहे होते हैं, जांग हाओ और जी नियन भी आते हैं। जांग हाओ फिर सबको बताता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे जी चैन फ्यूरियस हो जाता है। वो जी नियन से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जी नियन रिस्पॉन्ड करती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे जी चैन और भी गुस्सा हो जाता है और वो जी नियन से आर्ग्यू करने लगता है। उनके बीच फाइट हो जाती है। उनके फैमिली मेंबर पूछते हैं, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। जी नियन कहती है, ये मेरा ब्रदर है और वो हमेशा मुझे ऑर्डर देता रहता है, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया और अब मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब सब जा रहे होते हैं, जांग हाओ के फादर जो तियन के फादर को एनॉय करने के लिए अपनी कार दिखाते हैं, लेकिन फिर जी चैन अपनी कार के साथ जो तियन के पेरेंट्स को राइड ऑफर करने आता है। उसकी कार से इम्प्रेस्ड होकर जो तियन के पेरेंट्स प्लीज्ड फील करते हैं। जी चैन उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें बैठने के लिए इनवाइट करता है। इस बीच जी नियन जांग हाओ और उसके पेरेंट्स के साथ जाती है।
जी चेन फिर जो तियन के पेरेंट्स को अपने घर लाता है। जी चेन का घर देखकर जो तियन के पेरेंट्स बहुत खुश फील करते हैं। जो तियन के डैड फिर घर देखने चले जाते हैं, जबकि उसकी मॉम वहीं बैठी रहती है। जी चेन और जो तियन उसकी मॉम के सामने एक कपल की तरह एक्ट करते हैं। फिर जो तियन कहती है, मैं डैड को लेकर आती हूँ और हम घर जाएंगे। जब जो तियन अपने डैड को लेने जाती है तो वो उसे ऑनलाइन जांग हाओ के डैड से बात करते हुए देखती है, जो उसे जी चेन के पोजेशंस के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं। फिर जो तियन कहती है, क्या अब हम घर चले? जी चेन भी आता है और कहता है, अगर आप चाहें तो आप यहीं रह सकते हैं। जो तियन के डैड रिस्पॉन्ड करते हैं, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? जी चेन कहता है, कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें रह सकते हैं। ये सुनकर जो तियन के डैड कहते हैं, ठीक है। इस बीच जांग हाओ के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि जी नियन एक अच्छी लड़की नहीं है, उसमें बहुत एटीट्यूड है। जांग हाओ जवाब देता है, उसने अब्रॉड पढ़ाई की है, शायद इसीलिए वो ऐसी है, लेकिन वो दिल से सच में एक अच्छी पर्सन है। जांग हाओ अपने पेरेंट्स को ये भी बताता है, मैंने जू टियन को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी ओर जो टियन के पेरेंट्स सोच रहे होते हैं, जी चेन एक बहुत अच्छा लड़का है और वो हमेशा जो टियन को खुश रखेगा। वो ये भी सोचते हैं, जी चेन ने हमें यहाँ रहने के लिए इन्वाइट किया है, तो अगर हम नहीं रहेंगे तो उसे बुरा लगेगा। तभी जो तियन आती है और कहती है, नहीं, आप सब यहाँ नहीं रह सकते। उसके पेरेंट्स जवाब देते हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो जी चेन को बुरा लगेगा। जो तियन कहती है, ठीक है, आप सब यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ, और वो जाने लगती है। जब जो तियन जाने वाली होती है तो उसके पेरेंट्स पीछे से जी चेन से कह रहे होते हैं, हम अपर फ्लोर पर सोएंगे। जो तियन उन्हें सुन लेती है और वापस आ जाती है। वो कहती है, ठीक है, मैं भी रुकूंगी। फिर जो तियन के डैड एक गेम के बारे में पूछते हैं। जो तियन रिस्पॉन्ड करती है, उसके पास वो गेम कैसे हो सकता है? जी चेन जवाब देता है, नहीं नहीं, मेरे पास है। इस बीच जंग हाओ जी नियन से मिलने जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए वरीड हो गया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। जी नियन जवाब देती है, क्या तुम सच में मेरे लिए वरीड थे? दूसरी ओर कायवे जी चेन के घर आता है और दरवाजा नॉक करता है। जो तियन उसे खोलती है और कायवे सोचता है, शायद मैं किसी और के घर आ गया हूँ। तभी जो तियन उसे रोकती है और कायवे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी चेन आता है और कायवे से पूछता है, क्या तुम वो गेम लाए? कायवे कहता है, हाँ, मैं ले आया, और गेम को अंदर ले जाता है। अगले सीन में सब गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जी चेन को खेलना नहीं आता। दूसरे लोग जल्दी जल्दी खेलते हैं, लेकिन जी चेन क्लूलेस लगता है कि कैसे खेलना है। फिर जो तियन के पेरेंट्स उसकी हेल्प करने लगते हैं। जो तियन उनसे कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो तियन की मॉम कहती है, हमें जी चेन बहुत पसंद है। जो तियन रिस्पॉन्ड करती है, आप उसे कैसे पसंद कर सकती हैं? उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, वो मेडिसिन लेता है। उसकी मॉम जी चेन की मेडिसिन चेक करने जाती है और उसे देखकर वो और भी इम्प्रेस्ड हो जाती है। कहती है, मैं भी ये मेडिसिन लेती हूँ। जी चेन की मेडिसिन एक बहुत अच्छी कंपनी की है। अगले सीन में जी चेन जो तियन के पेरेंट्स के लिए कई गिफ्ट्स ऑर्डर करता है। जब वो गिफ्ट्स देखते हैं तो वो कहते हैं, हम ये सब कैसे ले सकते हैं? जी चेन जवाब देता है, डोंट वरी, आपको इन्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें आपको पोस्ट से भेज दूंगा। फिर वो कायवे से कहता है, इन गिफ्ट्स को उनके घर पोस्ट से भेज दो। जो तियन अपनी मॉम से कहती है, जी चेन हमेशा अपनी मसाज चेयर पर बैठता है। फिर जो तियन के डैड मसाज चेयर देखने जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। वो जी चेन से कहते हैं, जो चेयर मेरे पास है वो इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारी चेयर बहुत अच्छी है। जी चेन रिस्पॉन्ड करता है, डोंट वरी, मैं आपको ऐसी ही एक भेज दूंगा। जो तियन के डैड जवाब देते हैं, नहीं, मैं नहीं ले सकता। जी चेन कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक चेयर भेज दूंगा, आप पुरानी वाली फेंक देना और नई चेयर यूज करना। ये सब देखकर जो तियन बहुत एंग्री हो जाती है और अपने पेरेंट्स से कहती है, अगर आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है और जब वो दरवाजे तक पहुंचती है तो वो अपने पेरेंट्स को उसकी वेडिंग डेट फिक्स करते हुए सुनती है। वो जल्दी से कायवे के पैर पर पैर रखती है और अंदर भाग जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो तियन की मॉम कहती है, तुम तो जाने वाली थी। जो तियन जवाब देती है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं कहीं नहीं जा रही और मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर जी चेन हंसने लगता है। अगले सीन में जी चेन जो तियन के रूम में उससे बात करने जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करती। जी चेन कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो तियन जवाब देती है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, चले जाओ। जी चेन उसे पकड़ लेता है और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी जो टियांग की मॉम एंटर करती है और उन्हें इस तरह देखती है। वो जाते हुए कहती है, लाइट्स ऑफ हैं और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी मॉम के जाने के बाद जो टियान जी चेन को पीछे धकेलती और कहती है, रूम से बाहर जाओ, हम सुबह बात करेंगे। सुबह जब जो टियान सो रही होती है तो बाहर एक जोर का नॉइज होता है। वो उठती है, बाहर जाती है और देखती है कि जी चेन उसके पेरेंट्स के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। जो टियान के डैड कहते हैं, जी चेन ने जो एक्सरसाइज हमें दिखाई है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है।
अब तुम उठ गई हो तो तुम्हें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगले सीन में जो टियान के डैड सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं और जी चैन पास में खड़ा होता है। जो टियान के डैड कहते हैं, जो टियान को राइस बॉल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा उसके लिए राइस बॉल्स बनाता हूँ। फिर जी चैन जो टियान के लिए राइस बॉल्स बनाता है, उन्हें कैट की शेप देता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर जो टियान की मॉम पूछती है, ये क्या है? जी चैन जवाब देता है, ये चूचू है। तभी डोरबेल बजती है और जो टियान दरवाजा खोलती है तो काइवे को देखती है, जो कहता है, मैंने उनके लिए कार अरेंज कर दी है। अगले सीन में जो टियान के और जांग हाओ के पेरेंट्स चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो टियान मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। जी चैन आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जो टियान कहती है, मैं जल्द ही तुम्हें उन गिफ्ट्स के पैसे वापस कर दूंगी जो तुमने मेरे पेरेंट्स को दिए। जी चैन जवाब देता है, मैंने गिफ्ट्स अपनी चॉइस से दिए थे। जो टियान कहती है, सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे पेरेंट्स को गिफ्ट्स दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हाँ कह रही हूँ। फिर जी चैन जांग हाओ से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे दूर ले जाने लगता है। जी नियान कहती है, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? जो भी है यही मेरे सामने कहो। जी चैन रिस्पॉन्ड करता है, ये लड़कों के बीच का प्राइवेट मैटर है, मैं तुम्हारे सामने नहीं कह सकता। और वो जांग हाओ को खींचने लगता है। जी नियान दूसरी तरफ जांग हाओ का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। दोनों जांग हाओ को अलग अलग डायरेक्शंस में खींचने लगते हैं। इस दौरान जांग हाओ नीचे गिर जाता है और उसकी लेग में इंजरी हो जाती है। फिर वो जांग हाओ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे एग्जामिन करता है और कहता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है और बस कुछ रेस्ट की जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जी नियान कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जांग हाओ कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जांग हाओ फिर कहता है, तुम दोनों को शायद ऑफिस जाना होगा, तुम जाओ। जी नियान जवाब देती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। जो टियान और जी चैन ऑफिस की ओर जाते हैं। पहुंचने पर जो टियान अपनी टेबल पर एक कप नोटिस करती है। वो देखती है कि जी चैन के पास भी वैसा ही कप है। तभी काइवे आता है और कहता है, जी चैन को ये टी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी पसंद आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। फिर काइवे कहता है, मुझे नहीं पता जी चैन को तुम में क्या दिखता है, तुम ब्यूटीफुल भी नहीं हो, फिर भी वो तुम्हें पसंद करता है। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जो टियान सोचती है, उसने मुझे लेक्चर दिया और चला गया। तभी जी चैन उसे एक मैसेज भेजता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? जब जो टियान मैसेज पढ़ती है तो वो कहती है, मैं उसके साथ डिनर पर नहीं जा रही, और मैसेज डिलीट कर देती है। लंबे टाइम तक वेट करने के बाद जी चैन सोचता है, उसने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर वो एक और मैसेज भेजता है और रियलाइज करता है कि जो टियान ने उसे वी चैट से रिमूव कर दिया है। फिर जी चैन उसे डिफरेंट आईडी से मैसेज करता है। जब जो टियान मैसेज देखती है तो वो सोचती है, मैं ये आईडी कैसे भूल गई। फिर वो उसे भी रिमूव करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सोचती है, नहीं, मुझे ये आईडी रिमूव नहीं करनी चाहिए, मुझे ऑफिस में काम करना है और मैं ये आईडी रिमूव नहीं कर सकती। वो रिप्लाई करती है, ये वर्क टाइम है, हमें काम पर फोकस करना चाहिए। अगले सीन में जी चैन काइवे से कहता है, मैं कार ड्राइव करूंगा। काइवे जवाब देता है, ठीक है। फिर काइवे फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। जब जी चैन कार में एंटर करता है तो वो काइवे से कहता है, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ बैठने की क्या जरूरत है। तो काइवे कार से उतर जाता है और कहता है, मुझे लगता है कि वो खुद ड्राइव करेगा, इसलिए मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। जी चैन अपनी कार जॉ टियन के पास ले जाता है ताकि उसे राइड ऑफर कर सके, लेकिन जॉ टियन उसे बताती है, मैंने पहले ही टैक्सी बुक कर ली है। तभी टैक्सी आती है और जॉ टियन उसमें बैठकर चली जाती है। फिर जी चैन ऑफिस पहुंचता है और काइवे से कहता है, हमें अपने एम्प्लॉयज के लिए एक बस अरेंज करनी चाहिए। ये सुनकर काइवे जवाब देता है, ठीक है। इस बीच जॉ टियन का फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि उनके लिए एक बस अरेंज की गई है। ये सुनकर जॉ टियन को थोड़ी वरी होती है और वो सोचती है, इसके पीछे जरूर कुछ है। अगले सीन में जांग हाओ हॉस्पिटल में होता है और जी नियन उसकी रिपोर्ट लेने जा रही होती है। जांग हाओ उसे रोकता है और कहता है, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। जी नियन जवाब देती है, रियली? नेक्स्ट जी चैन जो बस उसने अरेंज की थी उसे लेता है और खुद भी उसमें जाता है। वो एक एम्प्टी सीट पर एक टेडी बेयर रखता है। जब जॉ टियन बस में चढ़ती है तो वो देखती है कि उसके लिए कोई फ्री सीट नहीं है सिवाय जी चैन के बगल वाली के। वो कहती है, मैं आज ऑफिस दौड़ कर जाऊंगी, और बस से उतरकर भाग जाती है। अगले दिन जी चैन उसके पास आता है और कहता है, चलो आज ऑफिस एक साथ दौड़कर चलते हैं। जॉ टियन जवाब देती है, मेरा फ्रेंड आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाया है, इसलिए मैं बस से जाऊंगी। फिर वो जी चैन को छोड़कर बस में चली जाती है। बाद में जी चैन काइवे के साथ बाइसिकल चला रहा होता है। इस बीच बस में लोग बात कर रहे होते हैं, जी चैन जॉ टियन का पीछा कर रहा है। बस में सब जी चैन को बाइक पर देखते हैं। अचानक जॉ टियन सुनती है कि जी चैन का एक्सीडेंट हो गया है। अगले सीन में जॉ टियन घर पर होती है, चूचू से बात कर रही होती है। कहती है, जी चैन का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, अगर वो मुझे फॉलो नहीं करता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। फिर वो चूचू से पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जी चैन के लिए कुछ करना चाहिए? चूचू हाँ में सिर हिलाती है। अगले दिन जॉ टियन जी चैन के लिए खाना बना रही होती है।
वो उसे उसके घर ले जाती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि जी चेन एक और लड़की के साथ खाना खा रहा है। वो नोटिस करती है कि वो उस लड़की के साथ बहुत क्लोज है। फिर जी चेन उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। ये देखकर जॉ तियन को बहुत हर्ट होता है और वो अपने घर वापस चली जाती है। वो सोचती है, मैं उसके लिए खाना लाई थी, लेकिन वो उस लड़की के साथ खा रहा था। अगले सीन में जॉ तियन ऑफिस में होती है जब जी चेन आता है और वही लड़की उसके साथ होती है। वो बात कर रहे होते हैं। जॉ तियन का फ्रेंड काइवे से पूछता है, ये लड़की कौन है? काइवे उसे बताता है वो प्रेसिडेंट की डॉटर है और जी चेन की फियांसे है। ये सुनकर जॉ तियन बहुत अनहैप्पी फील करती है। अगले सीन में सब मीटिंग रूम में होते हैं और वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। कहती है, मेरा नाम जांग हान यी है। फिर काइवेन आता है और कहता है, मैं सबके लिए कॉफी लाऊंगा। जी चेन उसे कहता है, जांग हान यी के लिए भी कॉफी लाना, और उसकी फेवरेट कॉफी भी मेंशन करता है। जूटियन सोचती है, उसे जांग हान यी की फेवरेट कॉफी भी पता है। फिर काइवे जूटियन से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कॉफी चाहिए? जूतियन जवाब देती है, मुझे कॉफी नहीं चाहिए। ये सुनकर जीचेन भी कहता है, मुझे भी कॉफी नहीं चाहिए। फिर जीचेन और जियांग हान यी ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जूटियन उन्हें देखती है और बहुत हर्ट फील करती है। थोड़ी देर बाद जियांग हान यी चली जाती है। उसके जाने के बाद जीचेन जूतियन के पास आता और कहता है, नीचे एक नया कैफे खुला है, चलो वहां चलते हैं। जूतियन जवाब देती है, मैं नहीं जाना चाहती। जीचेन पूछता है, क्या तुम सिक हो? जूतियन कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जूतियन कहती है, तुम उस लड़की के साथ क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जाऊंगी। वो एलिवेटर की ओर जाती है। जीचेन सोचता है वो जेलस फील कर रही है। फिर जीचेन भी उसे फॉलो करता है और जूतियन एलिवेटर में एंटर करती है। वो उससे कहती है, मेरे साथ एलिवेटर में मत आना। जीचेन वहां खड़ा उसे देखता रहता है। अगले सीन में जीचेन फिर से जियांग हान यी से मिलता है। जीचेन जियांग हान यी से कहता है, मुझसे ज्यादा क्लोज मत हो, जूतियन तुम्हारी वजह से मुझसे और भी अपसेट है। जियांग हान यी जवाब देती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे और करीब आऊंगी। जीचेन कहता है, मुझसे दूर रहो। अगले सीन में जूतियन घर पर होती है। वो सोचती है वो दोनों कितने क्लोज थे और कैसे बात कर रहे थे। वो इसके बारे में सोचती रहती है और सो नहीं पाती। अगले सीन में जूतियन ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि भीड़ जमा हो गई है। लोग कह रहे होते हैं, चाओ यी ने हमें धोखा दिया, उसे बाहर निकालो। फिर जीतियन आता है और कहता है, मैं चाओ यी का एजेंट हूँ, जो भी कहना है मुझसे कहो। फिर वो उन्हें मीटिंग रूम में ले जाता है। वो लड़की कहती है, चाओ यी का ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आज उन्होंने मुझे कार देने से मना कर दिया। जीचेन चाओ यी के कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है और कहता है, यहाँ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो लड़की कहती है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी और चाओ यी को जेल भेजूंगी। जीचेन रिस्पॉन्ड करता है, हम भी पुलिस को बुलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि तुम फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रही हो। फिर वो सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जूतियन भी जाने लगती है। जीचेन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? जूतियन जवाब देती है, मैं चियाओ को ढूंढने जा रही हूँ। जीचेन उसे कहता है, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो एक लॉयर को लेते हैं और चियाओ यी के पास जाते हैं। चियाओ यी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो जीचेन उसे कहता है, ये मीडिया को भी कहो कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर चियाओ यी कहता है, मैंने उन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। फिर जीचेन एक मीटिंग बुलाता है। अगले सीन में जीचेन और सब मीटिंग रूम में होते हैं। चियाओ यी को बचाने के लिए एविडेंस ढूंढने पर डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि चियाओ यी को फ्रेम करने के लिए जो पिक्चर यूज की गई थी वो असल में एक पार्टी में ली गई थी जिसमें वो गया था और उन्होंने उसे फ्रेम करने के लिए यूज किया। जीचेन कहता है, हमें ओरिजिनल पिक्चर चाहिए। अगले सीन में जूतियन काम कर रही होती है और एविडेंस ढूंढ रही होती है। वो थक जाती है और सो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि जीचेन उसके लिए खाना लाया है और वो बहुत खुश फील करती है। फिर वो पीछे देखती है और जीचेन को वहां सोते हुए देखती है। वो उसके पास जाती है। जीचेन सोया हुआ है। ये देखकर जोतियन कहती है, वो कितना क्यूट लगता है। तभी जीचेन उठ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रही थी? वो जल्दी से पीछे हट जाती है। जीचेन करीब आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रही थी? वो जवाब देती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। फिर जीचेन उससे पूछता है, तो तुम क्या कर रही थी? जोतियन जांग हान के बारे में पूछती है। सोचती है कि क्या वो चली गई है। जीचेन कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या तुम उससे जेलस हो रही हो? वो कहती है, मैं जेलस क्यों होंगी, मैं बस पूछ रही थी क्योंकि तुम दोनों हर सुबह और शाम साथ आते जाते हो। जीचेन जवाब देता है, वो मेरी फ्रेंड है। मेरे चाइल्डहुड में मॉम और डैड के पास अवे होने के बाद हम उसके यहाँ रुके थे और उन्होंने हमारी बहुत अच्छी केयर की। फिर जीचेन ऐड करता है, जियांग हन्नी मेरे लिए एक सिस्टर की तरह है। वो जोतियन से ये भी कहता है, हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं अपनी सभी मिस्टेक्स के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। जोतियन रिस्पॉन्ड करती है, तुमने सॉरी कहने में बहुत देर कर दी। उस रात जोतियन फिर से जीचेन के बारे में सोच रही होती है, सो नहीं पाती। उसी मोमेंट जीचेन उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। वो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और सो जाती है। अगली सुबह जब जोतियन उठती है तो उसे पता चलता है कि सब कुछ जीचेन पर आ गया है।
और उसकी जॉब खतरे में है। जो तियन जल्दी से ऑफिस जाती है और पाती है कि जी चेन अपने रूम में है, अपने बॉस से बात कर रहा है। वो एंग्री हैं और जी चेन को उसकी जॉब से फायर कर रहे हैं। फिर जियांग हन्नी आती है और कहती है, अगर आप जी चेन को सीईओ पोजीशन से रिमूव करना चाहते हैं तो मुझे सीईओ पोजीशन दे दीजिए। वो जवाब देते हैं, तुम अभी अभी अब्रॉड से लौटी हो और कुछ भी नहीं समझती। तो जियांग हन्नी को सीईओ बना दिया जाता है और ये न्यूज़ पूरे ऑफिस में फैल जाती है कि जी चेन को सस्पेंड कर दिया गया है। एक मीटिंग के दौरान जियांग हन्नी उसे हेड करती है और जो तियन बहुत एंग्री फील करते हुए उससे कन्फ्रंट करती है। पूछती है, जी चेन को क्यों रिमूव किया गया? जी चेन उसे कहता है, चुपचाप बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती है। सोचती है, मैं उसके लिए बोल रही थी और वो मुझे चुप रहने के लिए कह रहा है। बाद में जी चेन ऑफिस में अपना सामान एक बॉक्स में रख रहा होता है जब जो तियन आती है और पूछती है, तुम्हें इस तरह क्यों रिमूव किया गया? जी चेन जवाब देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। जैसे वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जियांग हन्नी आती और कहती है, ये ऑफिस अब मेरा है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो वो दोनों अपना सामान लेकर चले जाते हैं। फिर जी चेन जो तियन से कहता है, अब मैं तुम्हारी टेबल पर बैठूंगा। जो तियन कहती है, ये मेरी टेबल है। जी चेन को साइड में एक और टेबल दी जाती है और वो वहां बैठ जाता है। फिर चियाओई आता है और सीधा जियांग हन्नी के रूम में जाता है। वो नोटिस करता है कि जी चेन रूम में नहीं है। जियांग हन्नी उसे बताती है, जी चेन बाहर है। जब चियाओई बाहर आता है तो वो जो तियन से पूछता है, जी चेन कहाँ है? जो तियन पॉइंट करके कहती है, वो वहां बैठा है। फिर वो जो टियान से कहता है, वो बाहर से हैप्पी दिख रहा है लेकिन वो अंदर से बहुत टूटा हुआ होगा। इस बीच जी चेन पेपर एयरप्लेन्स बना रहा होता है और उन्हें इधर उधर फेंक रहा होता है। जूटियान उससे कहती है, तुम यहाँ बैठकर पेपर एयरप्लेन्स बना रहे हो, बेहतर होता कि तुम घर चले जाते क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी कोई काम नहीं है। जी चेन जवाब देता है, तो तुम मुझे घर भेजना चाहती हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। फिर वो उठता है और चला जाता है। अगले सीन में जू तियान जी चेन को सर्च करती है और जी नियान के रेस्टोरेंट पहुंचती है। वो पूछती है, जी चेन कहाँ है? जी नियान जवाब देती है, मुझे नहीं पता। फिर जी नियान पूछती है, क्या हुआ? जू तियान उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। जी नियान कहती है, मेरा ब्रदर अपने काम से बहुत प्यार करता है और तुमने उससे ये सब कह दिया। अगले सीन में जू तियान कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। वो अपना ऑर्डर देती है और जैसे ही वो मुड़ती है, ये सोच कर कि ये शिनशिन है, वो जी चेन को वहां देखकर शॉक्ड हो जाती है। बाकी सब पास में स्टेयर्स पर बैठे उसे देख रहे होते हैं। कह रहे होते हैं, जी चेन ने हमसे कहा था कि वो कॉफी बेचेगा, इसलिए हम उसे देखने के लिए यहाँ हैं। चूंकि जियान हान यी ने जी चेन को फायर कर दिया है, वो अब कॉफी बेच रहा है। ये सुनकर जू तियान वहां से भाग जाती है और ऑफिस में जियांग हान यी से कन्फ्रंट करती है। पूछती है, तुमने जी चेन को फायर क्यों किया? वो अब कॉफी बेच रहा है। जियांग हान यी चुपचाप उसकी सारी कंप्लेन सुनती है जब जू तियान अपनी बात कहकर चली जाती है। अगले सीन में जियांग हान यी और जी चेन कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग में होते हैं। जियांग हान यी उन्हें थ्रेटन करती है, तुम सबने जी चेन को फ्रेम किया तो अपनी मिस्टेक मान लो, अगर नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जियांग हान यी फिर उन्हें कुछ एविडेंस दिखाती है और कहती है, अब चुपचाप कन्फेस कर लो। तो वो अपनी मिस्टेक एडमिट कर लेते हैं। जियांग हान यी कहती है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी पुलिस को बुलाऊंगी। तभी जी चेन आगे बढ़ता है और जियांग हान यी के पास खड़ा हो जाता है। वो आदमी जियांग हान यी पर अटैक करने की कोशिश करता है और जी चेन उसे बचाता है। जियांग हान यी कहती है, तुमने मुझे बचाया, तुम मेरे हीरो हो। जी चेन जवाब देता है, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने उसे बचाया। अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाता तो तुम उसकी आर्म्स और लेग्स तोड़ देती क्योंकि तुमने कराटे सीखी है। उसके बाद जी चेन जतिन से मिलने जाता है। इस बीच जू तियान का फ्रेंड उससे पूछता है, क्या जी चेन ने तुम्हें पहले इसके बारे में मेंशन नहीं किया था? जू तियान जवाब देती है, शायद वो बिजी हो गया होगा, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया। तभी जी चेन आता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि जहां मैं था वहां मोबाइल सिग्नल नहीं था। जू तियान कहती है, कोई बात नहीं। वे एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी जियांग आती है और उनसे कहती है, ये एक ऑफिस है, इसलिए एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखो। अगले सीन में जियांग जू तियान को अपने घर इनवाइट करती है तो जू तियान उससे मिलने जाती है। जियांग कहती है, मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब, मनी, सब कुछ दे सकती हूँ, बस जी चेन से दूर रहो। जियांग हान यी उसे ये भी बताती है, मैं जी चेन से प्यार करती हूँ, उसे भूल जाओ और उससे दूर रहो। जू तियान जवाब देती है, नहीं, मैं जी चेन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। जी चेन सिर्फ मेरा है। जियांग हान यी हंसती है और जो जी चेन के साथ कॉल पर होती है उसे बताती है, देखो जू तियान ने अभी अभी अपने प्यार का कन्फेस किया। जी चेन जो तियान से कहता है, मैंने उसे ये करने के लिए नहीं कहा, उसने ये खुद किया। फिर जियांग कहती है, मैं यहाँ तुम दोनों को चीजें एक्सप्लेन करने आई थी। जी चेन जवाब देता है, अब चली जाओ और दोबारा मेरी तरफ मत देखना। अगले सीन में चियाओ यी एक कॉन्सर्ट कर रहा होता है और जी नियन उसके साथ गा रही होती है। इस बीच जी चेन जो तियान से मिलता है और उसे बताता है,
मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा, उसने ये खुद किया। आई एम सॉरी। पहले तो जऊ तियान उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन फिर कर लेती है। जऊ तियान जी चेन से की कहती है, मैं तुमसे पहले भी एंगर नहीं थी और अब भी एक दूसरे को किस करते हैं। तभी जी चेन को अनवेल फील होता है और वो फेंट हो जाता है। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जी नियन जो हॉस्पिटल में होती है बहुत रो रही होती है और कहती है, पहले मेरे पेरेंट्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई और अब मेरे ब्रदर की कंडीशन बहुत खराब है। फिर जी चेन को ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जाता है और एक रूम में एडमिट किया जाता है। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। डॉक्टर कहता है, वो ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तुम सब बेवजह वरीड हो रहे हो। अगले सीन में जी नियन जांग हाओ के साथ जी चेन से मिलने आती है और जऊ तियान एक व्हीलचेयर के साथ आती है। जी नियन जी चेन से पूछती है, ये व्हीलचेयर किसके लिए है? डॉक्टर ने कहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी चेन जवाब देता है, मेरे पेरेंट्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो। फिर जी चेन जी नियन से कहता है, तुम मेरी केयर करने के लिए मेरे घर आओगी है ना? मैं अब ठीक से रेस्ट करूंगा। जी नियन कहती है, नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। जऊ तियान कहती है, मैं आऊंगी। ये सुनकर जी चेन बहुत खुश हो जाता है। जब जी नियन उसकी खुशी देखती है तो वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं कभी कभी आ जाऊंगी। जी चेन उसे कहता है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जऊ तियान सब संभाल लेगी। जी नियन के जाने के बाद जी चेन जऊ तियान से कहता है, मुझे फिर से अनवेल फील हो रहा है। जऊ तियान उसे कहती है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर जी चेन थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, मैं यही रेस्ट करूंगा। वो उसके शोल्डर पर सो जाता है। फिर जऊ तियान जी चेन को घर ले जाती है और उसे कहती है, यही रेस्ट करो, मैं घर जा रही हूँ। जी चेन पूछता है, तुम घर क्यों जा रही हो? वो जवाब देती है, मेरे पास यहाँ कपड़े नहीं है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। जी चेन उसे कहता है, तुम्हें उसके लिए घर जाने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जऊ तियान उसे खोलती है और काय वे वहां उसके लिए बहुत सारे कपड़ों के साथ होता है। इस बीच जांग हाओ जी नियन का वेट कर रहा होता है। सिनसेन उसके पास जाता है और कहता है, अगर तुम जी नियन से इतना प्यार करते हो तो तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं करते? सिनसेन उसे कहता है, तुम्हें जी नियन को प्रपोज करना चाहिए। जांग हाओ फिर भी जी नियन को प्रपोज नहीं करता। फिर जी नियन को अपने स्कूल से एक मैसेज मिलता है कि स्कूल अगले हफ्ते फिर से खुल जाएगा, इसलिए उसे वापस आ जाना चाहिए। जी नियन कहती है, मैं आ जाऊंगी। इस बीच जऊ तियान जी चेन की अच्छी केयर कर रही होती है। वो उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन वो जल जाता है। जब जी चेन पानी पीता है तो वो उसकी हेल्प करने आती है और कहती है, अब से मैं तुम्हारी अच्छी केयर करूंगी, जैसा डॉक्टर ने कहा। फिर वो उसके लिए हेल्दी फूड लाती है और उसके सामने बैठकर चिकन खाती है। जब जी चेन कुछ चिकन मांगता है तो वो उसे नहीं देती और उसके सामने खाती रहती है। फिर जब जी चेन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो वो उसे जाने नहीं देती और कहती है, तुम सिक हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो जवाब देता है, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम मीटिंग ऑनलाइन कर सकते हो। फिर वो जी चेन के लिए उसकी ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करती है। बाद में जब जो टियन ऑफिस में होती है तो जी चेन चिकन ऑर्डर करता है और घर पर खाता है। जब जो टियन ऑफिस से लौटती है तो वो उसे ऐसे बैठे हुए देखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है और वो देखता है कि उसने वहां कैमरा लगाया था। फिर जी चेन काई वे को कॉल करता है और ऑफिस की फाइल्स अपने घर डिलीवर करवाता है। जब जो टियन सो जाती है तो जी चेन ऑफिस के टास्क पर काम करने लगता है। रात में जब जो टियन उठती है तो वो कैमरा को देखती है और सस्पिशियस हो जाती है। वो कहती है, जी चेन जरूर कहीं बाहर होगा। जो टियन उठती है और जी चेन को सर्च करने लगती है। जब जी चेन को सेंस होता है कि जो टियन आ रही है तो वो जल्दी से अपनी फाइल्स एक तरफ रख देता है। जब जो टियन एंटर करती है तो रूम एम्प्टी होता है और काई वे फाइल्स को एक कोने में छिपा देता है। हालांकि जो टियन को सस्पिशियस हो जाता है और वो जी चेन को अपने घर ले जाती है। जब वो पहुंचते हैं तो काई वे जी चेन के लिए एक बॉक्स के नीचे छिपी एक फाइल लाता है, लेकिन जो टियन उसे देख लेती है और फाइल ले लेती है। फिर जब जो टियन मुड़ती है तो काई वे उसे एक और फाइल देता है। जी चेन फाइल नीचे रखता है और बेड पर बैठ जाता है। जो टियन सोचती है, अब इन्होंने क्या किया है? जी चेन जो टियन से पूछता है, क्या इस घर में सिर्फ एक ही रूम है? वो जवाब देती है, हाँ, यहाँ सिर्फ एक ही रूम है। जी चेन ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है, मैं जो टियन के साथ सोऊंगा। लेकिन फिर उसे रात में अकेले सोना पड़ता है। रात में जो टियन उसके रूम में एंटर करती है, लेकिन सिर्फ एक पिलो लेती है और चली जाती है। बाद में जी चेन छिपकर बाहर निकलता है और जैसे ही वो जाने वाला होता है, दरवाजे के बाहर बहुत सारी बॉटल्स गिर जाती हैं। जब जी चेन जाने की कोशिश करता है तो बॉटल्स गिर जाती हैं और जो टियन उन्हें सुन लेती है। जो टियन उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे थे? वो कहता है, मैं अब ठीक हूँ। वो जवाब देती है, नहीं, तुम अभी ठीक नहीं हो। जी चेन कहता है, तुमने एक अच्छा प्लान बनाया, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है, तुम अभी ठीक नहीं हो, जाओ और रेस्ट करो। वो जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। जो टियन कहती है,
ठीक है, तो हम सुबह जॉगिंग के लिए जाएंगे। अगली सुबह वो जॉगिंग के लिए जाते हैं और जी चेन बहुत थक जाता है। जो टियन की मॉम कॉल करती है और जी चेन की कंडीशन के बारे में पूछती है। जो टियन कहती है जी चेन अभी भी ठीक नहीं है। जी चेन ये सुनकर जब जो टियन की मॉम की कंसर्न सुनता है तो जल्दी से भाग जाता है। वो तब तक दौड़ता रहता है जब तक वो बहुत थक नहीं जाता। जो टियन उसे बाइसिकल पर घर ले जाती है। दूसरी ओर जांग हाओ को पता चलता है कि जी नियन रेस्टोरेंट छोड़ रही है और वो बहुत सैड हो जाता है। इसके बाद जी चेन और जो टियन जॉगिंग से घर लौटते हैं। जी चेन कहता है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जो टियन उसे कहती है अब तुम ठीक हो तो तुम अपनी जगह वापस जा सकते हो। जी चेन कहता है नहीं, मैं नहीं जा रहा। जो टियन उसे किस करती है और कहती है घर जाओ। जी चेन कहता है तो तुम्हें मुझे ड्रॉप करना होगा। जो टियन मान जाती है और उसे दरवाजे तक ले जाती है। जब वो गेट तक पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी गार्ड आता है और कहता है अगर तुम नहीं जा रही हो तो यहीं उसके साथ रुको। ये सुनकर जो टियन भाग जाती है। अगले सीन में दोनों सुबह सुबह अपने टीथ ब्रश कर रहे होते हैं। फिर जो टियन तैयार होने के बाद अपनी सेल्फी जी चेन को दिखाती है, जो उसकी सेल्फी को देखता है। जी चेन फिर जो टियन की तरह ड्रेसअप करता है और तैयार हो जाता है। फिर उसे अपनी कार में पिक करने आता है। अगले सीन में जो टियन और बाकी सभी एम्प्लॉयज एलिवेटर का वेट कर रहे होते हैं जब वो आता है। जी चेन पहले से ही अंदर होता है। जब जो टियन एलिवेटर में एंटर करती है तो कोई भी दूसरा एम्प्लॉय अंदर नहीं आता। जो टियन उनसे कहती है एलिवेटर के अंदर आओ, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं ठीक है तुम जाओ, हम अगले वाले से आ जाएंगे। फिर जी चेन एलिवेटर के डोर्स बंद कर देता है और वो दोनों अंदर किस करने वाले होते हैं। तभी एलिवेटर अगले फ्लोर पर रुकता है और दूसरे एम्प्लॉयज उन्हें देख लेते हैं। वो जल्दी से एलिवेटर के अंदर आते हैं और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। जब एलिवेटर टॉप पर पहुंचता है तो सभी एम्प्लॉयज बाहर भाग जाते हैं। बाद में जी चेन अपने ऑफिस में बैठा होता है और जो टियन को एक हार्ट भेजता है। वो हार्ट को अपनी फाइल से मारती है। उसके बाद जब जो टियन कॉफी पीने जाती है तो जी चेन आता है और उसकी कॉफी पीने लगता है। जी चेन फिर कहता है मैं आज रात ओवर टाइम कर रहा हूँ तो तुम्हें भी रुकना चाहिए। ऑफिस का एक कर्मचारी ये सुन लेता है और सबको बताने जाता है आज रात किसी को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। वर्कर्स रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे पास आज रात बहुत काम है। वो उन्हें बताता है नहीं, आज रात कोई काम नहीं होगा। जब वर्क डे खत्म होता है जो टियन पीछे देखती है और देखती है कि सभी वर्कर्स गायब हो गए हैं। जब जी चेन आता है तो जो टियन उसे बताती है सभी वर्कर्स चले गए हैं। जी चेन जवाब देता है क्या ये बेहतर नहीं है कि वो सब चले गए हैं, चलो अब मीटिंग रूम में चलते हैं। तो वो दोनों मीटिंग रूम में जाते हैं। जब वो मीटिंग रूम में एंटर करते हैं तो वो पाते हैं कि सभी कर्मचारियों पहले से ही वहां हैं। जी चेन और जो टियन उन्हें देखते हैं और सभी एम्प्लॉयज उन्हें देखते हैं। फिर सब भाग जाते हैं। बाद में जब जो टियन और जी चेन घर के लिए निकल रहे होते हैं तो जी चेन उससे पूछता है अब हम कहाँ जा रहे हैं। जो टियन जवाब देती है हम अपने अपने घर जाएंगे। फिर जो टियन भाग जाती है। इस बीच जी नियन बहुत सैड फील करते हुए रेस्टोरेंट छोड़ रही होती है क्योंकि किसी ने उसे नहीं रोका। फिर जब जांग हाओ रेस्टोरेंट पहुंचता है तो शीशिन उसे जी नियन का लास्ट वीडियो दिखाता है। बाद में जी चेन और जी नियन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जो टियन जांग हाओ से मिलती है और उससे पूछती है तुमने जी नियन को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई, तुमने उसे प्रपोज क्यों नहीं किया। जांग हाओ रिस्पॉन्ड करता है अगर मैं उसे प्रपोज करता तो मुझे डर है कि ये उसकी स्टडीज को अफेक्ट करेगा। जो टियन कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं अब जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है। जब जी नियन डाउन फील करते हुए एयरपोर्ट जा रही होती है तो जांग हाओ आता है और उससे अपोलोजाइज करता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा। जी नियन उसे हक करती है और फिर चली जाती है। अगले सीन में जी चेन और जो टियन चच्चू के साथ खेल रहे होते हैं। जो टियन कहती है अब चच्चू की शादी का टाइम हो गया है, हमें उसकी वेडिंग अरेंज करनी चाहिए। जी चेन जवाब देता है मैं चच्चू की शादी किसी से नहीं होने दूंगा। फिर जो टियन की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है उसने चच्चू के लिए एक और कैट ढूंढ ली है और डेट फिक्स करने आ रही है। जो टियन कहती है जी चेन नहीं मानेगा। जी चेन ये सुन लेता है और सोचता है कि वो जो टियन की डेट फिक्स करने की बात कर रहे हैं। जी चेन बहुत वरीड हो जाता है और सोचता है आंटी ऐसा क्यों कर रही हैं। अगले सीन में जो टियन अपनी मॉम से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाती है और पूछती है तुम चूचू के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। उसकी मॉम जवाब देती है चूचू शादी की उम्र की है, ये उसके लिए अच्छा है। जो टियन कहती है तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। फिर वो चूचू को अपनी मॉम के पास छोड़कर चली जाती है। जो टियन की मॉम अभी भी रेस्टोरेंट में होती है जब जी चेन आता है और पूछता है आप डेट फिक्स करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जो टियन की मॉम जवाब देती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी चेन फिर कहता है मैं सारे अरेंजमेंट्स का ख्याल रखूंगा,
जो तियान की मॉम बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जब तुम सब कुछ अरेंज कर लो तो मुझे बता देना। जी चैन सोचता है कि वो जो तियान की डेट फिक्स करने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। जी चैन अरेंजमेंट्स करना शुरू कर देता है। वो काई वेन को एक रिंग खरीदने के लिए शॉप भेजता है। वो जू तियान से भी एक रिंग पिक करने के लिए कहता है, लेकिन जो उसे इनिशियली पसंद आती है वो बाद में नहीं आती। काई वेन भी वैसा ही करता है। इवेंचुअली उन्हें शॉप से जाने के लिए कह दिया जाता है। जी चैन जो तियान से कहता है, जब तुम्हें कोई रिंग पसंद आए तो मुझे बता देना। जो तियान बाहर जाती है और उसका फ्रेंड उससे कहता है, जी चैन तुमसे ये करवा रहा है, लगता है वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है, बस उसे बता दो कि तुम्हें कौन सी रिंग चाहिए। जो तियान फिर एक रिंग पिक करती है और अंदर जाती है। उसी मोमेंट जो तियान को अपनी मॉम का कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए एक तरफ हो जाती है। जी चैन उसे देखता है और बहुत अपसेट हो जाता है। कहता है, आंटी डेट फिक्स करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? जब जो तियान अपना कॉल फिनिश करके लौटती है तो जी चैन पूछता है, आंटी ने क्या कहा? वो जवाब देती है, कुछ नहीं, और फिर भाग जाती है क्योंकि चाओ यी ने उसे बुलाया था। जी चैन उसे फॉलो करता है। जो तियान अपनी बाइक चला रही होती है जब जी चैन दूसरी कार में आता है और उसे फॉलो करने लगता है। जो तियान जी चैन को अपना पीछा करते हुए देखती है तो वो रुक जाती है और कहती है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जी चैन कहता है, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन तुमने मुझे आंसर नहीं दिया। जो तियान पूछती है, कौन सा क्वेश्चन? तभी जो तियान की मॉम उसे कॉल करती है और वो आंसर करती है। उसकी मॉम उसे बताती है, जी चैन ने वेडिंग के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। जो तियान जी चैन से पूछती है, क्या तुमने मेरे घर गिफ्ट्स भेजे? जी चैन जवाब देता है, हाँ मैंने भेजे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा पहला टाइम है वेडिंग अरेंजमेंट्स करने का, मुझे नहीं पता क्या करना है। जो तियान पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो जवाब देता है, हाँ। जो तियान कहती है, अब शादी करने की इतनी जल्दी क्या है? हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, हम सिर्फ 4 महीने से साथ हैं। वो कहता है, तो क्या हुआ, हम दिन रात साथ रहते हैं। फिर जो तियान जाने लगती है। जी चैन उसे रोकता है और कहता है, मेरी कार ले लो, ये बेहतर है। वो दोनों उसकी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। जी चैन और जो तियान साथ होते हैं और जी चैन उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो तियान जवाब देती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर जी चैन उससे फिर से पूछता है और जो तियान कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। जी चैन तीसरी बार पूछता है और जो तियान चिल्लाती है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। वहां बैठे सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन चूचू की वेडिंग हो रही होती है। इस बीच जो तियान की मॉम जो तियान के डैड से बात कर रही होती है। कहती है, जी चैन ने पहले सोचा था कि मैं जो तियान को डेट्स के लिए फोर्स कर रही हूँ, लेकिन मैं चूचू के बारे में बात कर रही थी। अब जी चैन सच्चाई समझ गया है और अब वो चूचू की वेडिंग में हेल्प कर रहा है। जब वो दोनों कैट्स के हाथ मिला रहे होते हैं तो एक कैट भाग जाती है। अगले सीन में चाओ यी कंपनी में एंटर करता है और देखता है कि उसके पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। वो सच में एंग्री हो जाता है और बात करने के लिए जी चैन के ऑफिस जाता है। जी चैन उसे बताता है, चूचू नया स्टार बन गया है और तुम अब नंबर 2 हो, तुम्हें नंबर 1 पर वापस आना होगा। नेक्स्ट जो तियान और जी चैन जांग हाओ को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, जो ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जा रहा होता है। जी चैन उससे पूछता है, तुम कब वापस आओगे? जांग हाओ जवाब देता है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जी चैन उसे बताता है, जब जी नियन की स्टडीज खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ये सुनकर जांग हाओ खुश हो जाता है। फिर जू तियान चाओ यी को एयरपोर्ट पर देखती है जो अपना फेस छिपा रहा होता है, लेकिन जू तियान उसे पहचान लेती है और पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है, मैं भी अब्रॉड जा रहा हूँ, बस ट्रेवल करने। अगले सीन में जू तियान एक मीटिंग के लिए जा रही होती है और जी चैन उसे फॉलो करता है। उससे पूछता है कि वेडिंग के लिए कौन से फ्लावर्स होने चाहिए, लेकिन जू तियान उसके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड नहीं करती और मीटिंग में चली जाती है। नेक्स्ट जी चैन जो तियान को कोर्ट ले जाता है और कहता है, चलो आज हम शादी कर लेते हैं। जो तियान कहती है, मैं अपने माँ और पापा के बिना ऐसे शादी नहीं कर सकती। तभी उसके माँ और पापा भी आ जाते हैं और फिर उनकी वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ ड्रामा हैप्पीली एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ड्रामास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।